अवसर कठिन पाय, अब निज हित हेत विलंब न करे से। पछतावो बहु होए सयाने, चेतन दौल छूटो भव भय से। ज्ञानी जीव निवार भरम तम, वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे। ज्ञानी जीव निवार वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे। वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे। वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे। मुझे ला तुम रिकल होस्ट कर लो। सभी को सर जय जिनेंद्र। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कोमल बेन नैरोबी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और कार्यक्रम प्रारंभ करें। कोमल बेन नैरोबी से। जय जिनेंद्र, मेरा नाम कोमल है और जैसे आपने सुना मैं नैरोबी से हूँ, वीर कुंद कुंद कहान जैन यूथ एसोसिएशन से। विशेष अतिथियों प्रोफेसर वीर सागर जी जैन, डॉक्टर संजीव गोदा, हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 4-5 महीनों से हम हर सोमवार को जैन हीरोज का कार्यक्रम रख रहे हैं। हमारे वक्ता है प्रोफेसर वीर सागर जी, जो हमें हर सोमवार अलग अलग जैन हीरो, हमारे जैन इतिहास के बारे में बता रहे हैं। आज हम लोग श्रोता आप लोग अपने शब्द में प्रस्तुत करेंगे एक एक अलग जैन हीरो। आशा होगी कि आपको एंजॉयमेंट भी होगा और कुछ अच्छी बातें घर ले जाएंगे। Without further ado, I call upon any Jain to recite the Manglarchai. Any, please come forward. जय जिनेंद्र। श्री राम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वा दिशो ददति भानुसहस्ररश्मिं, प्राच्यैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। सौ नारी सौ सुत को जनती रहती सौ ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और। तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। It says, Acharya Mantung, while remembering Tirthankar Rishabdev and his mother, says, O Lord, your mother is blessed to have such a matchless and unique son. Just like we find stars shining and lighting in every direction, but not every direction give rise to the sun. The sun rises from the east direction and lights up the whole world. Similarly, hundreds of women give birth to hundreds of children, but none of them give birth to a supernatural son as yours. Therefore, all of us should make reasonable efforts and lead to the path of moksha. Thank you, Chaitanya. Thank you, Annie. That was very nicely spoken. I now call upon Shri
Anubhav Jain, our Master of Ceremony, to please begin the program. Anubhav, please come forward. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम अनुभव जैन है। आज हम सभी वीर कुंद कुंद कहान जैन यूथ एसोसिएशन नैरोबी और सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट जयपुर, इन दोनों के निमित्त से यह एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय विमेंस डे के ऊपर आधारित है। और हम मूलतः संगोष्ठी के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा जैन हीरोज के विषय में बहुत कुछ सुनने जा रहे हैं। हमारे साथ में 8 स्पीकर्स आज इस सभा के जुड़े हुए हैं और मंगलाचरण अभी एनी जैन ने किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। बिना किसी विलंब के हम इस गोष्ठी को प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व हमारे साथ में इस सभा के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा जयपुर इस सभा में हम सभी के साथ में जुड़े हुए हैं। आदरणीय भाई साहब का परिचय आप सभी भली भांति जानते हैं। देश में या विदेश में आदरणीय भाई साहब का नाम मैं नहीं समझता हूँ कि अभी परिचय देने योग्य कहीं तक रह गया है। और आपके निमित्त से हजारों लोग प्रतिदिन, जब से कोविड के कारण ये लॉकडाउन लगा है तब से लेकर के अभी तक हजारों लोग दोनों समय आपके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं और आगे होने वाले समय में भी बिल्कुल लाभान्वित होते रहेंगे। साथ ही साथ आदरणीय भाई साहब अपनी सेवाएं देश में भी देते हैं, धर्म के क्षेत्र में, विदेश में भी देते हैं। इसी के साथ में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में विद्वानों के अध्यापन का कार्य, विद्यार्थियों के अध्यापन का कार्य भी आदरणीय भाई साहब के द्वारा किया जाता है। नए चक्र हो, क्रमबद्ध पर्याय हो, 3 लोक का विषय हो, द्रव्यान युग का कोई सूक्ष्म विषय हो, करणान युग का विषय हो, हर एक विषय में आदरणीय भाई साहब की बहुत ही अच्छी पकड़ है एवं हम सभी विद्यार्थियों के लिए समय समय पर उनका लाभ अक्सर मिलते रहता है। मैं आदरणीय भाई साहब का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। इसी के साथ में सभा के मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी के साथ में डॉक्टर वीर सागर जी जैन दिल्ली इस सभा के अंदर हम सभी के साथ में जुड़े हुए हैं। आदरणीय भाई साहब न्याय के क्षेत्र में एक बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान है। अभी आप सभी देख रहे होंगे जिन विषयों को शायद ही है कोई विद्वान कभी उठा करके उनकी चर्चा करता हो, ऐसे अनेकों विषयों के बारे में आदरणीय भाई साहब उन पर व्याख्यान आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। एक एक व्याख्यान में अनेकों किताबों को पढ़ना होता है, शोध करनी होती है, उनके तथ्य निकालने होते हैं, तथ्य जांचने होते हैं और उन सभी प्रामाणिक जानकारियों को एक साथ इकट्ठा करके बहुत ही रोचक जानकारी आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के माध्यम से हम सभी के बीच में बहुत लंबे समय से आ रही है और आगे भी आती रहेगी। यूं समझिए कि जो जानकारियां बाकी सारे विद्वानों को हैं, उतनी जानकारी तो आदरणीय भाई साहब को है ही, लेकिन उसके साथ में हर बार आप जब भी उनसे चर्चा करेंगे तो आपको 10-50 ऐसी नई जानकारियां जानने मिल जाएंगी जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है। और जो कोई भी आदरणीय भाई साहब के साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें इस बात का भली भांति ज्ञान होगा कि किस तरह से नवीन प्रमेय आदरणीय भाई साहब के निमित्त से हम सभी तक आते हैं। मैं आदरणीय भाई साहब का सभा के अंदर बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। बिना विराम के हम इस संगोष्ठी की प्रथम वक्त्री डॉक्टर पल्लवी शाह को आमंत्रित करते हैं। आपका विषय है तीर्थंकर ऋषभ देव और भरत चक्रवर्ती। मैं डॉक्टर पल्लवी जी का इंट्रोडक्शन आप सभी को देता हूँ। आप एक डेंटल सर्जन हैं और पिछले 16 साल से आप मेलबर्न के अंदर रह रही हैं। इसी के साथ में आप अलीगढ़ में जो मंगल विद्यापीठ है वहां से आपने जैन धर्म के कोर्स को किया है और परमागम ऑनर से भी आप जैन दर्शन के कोर्स में भी दक्षता हासिल कर रही हैं। इसी के साथ में आप सभी आप जैना वैल्यू और प्रिंसिपल्स को वहां पर मेलबर्न में यंग जनरेशन के लिए समय समय पर पाठशाला आदि के माध्यम से या फिर डिजिटल माध्यम से पाठशाला आदि के निमित्त से धर्म के क्षेत्र में अपना सहयोग देती रहती हैं। मैं आवाज देना चाहता हूँ डॉक्टर पल्लवी शाह को, जिनका विषय है तीर्थंकर ऋषभ देव एवं भरत चक्रवर्ती। अगली आवाज डॉक्टर पल्लवी शाह। जय जिनेंद्र सभी को। आदरणीय प्रोफेसर वीर सागर जी जैन, डॉक्टर संजीव जी गोधा, कोमल जी, अनुभव जी, वीर कुंद कुंद कहान जैन यूथ एसोसिएशन नायरोबी और सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैन हीरोज संगोष्ठी की श्रृंखला में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के बारे में अति संक्षेप में बताने का मैं प्रयास करती हूँ। आदि पुरुष आदिश जिन, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार।
तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में क्या कहा जाए और कितना कहा जाए। यह पूरा विश्व ही ऋषभदेवमय है। ऋषभदेव भारतीय संस्कृति के मूल आधार है ही, और विश्व के किसी कोने में ऐसी कोई संस्कृति, समाज या संप्रदाय नहीं मिलेगा जो ऋषभदेव को नहीं मानते। चाहे वो जापानी संस्कृति हो जो बुल गॉड को मानते हैं, या मध्य एशिया की संस्कृति हो जो ऋषभ को देव मानते हैं। ऋषभदेव युग की आदि में हुए, इसलिए उन्हें महादेव कहा। उन्होंने प्रजा का मार्गदर्शन किया, लौकिक और पारलौकिक हित का मार्ग प्रशस्त किया। यह दोनों मार्ग सुखमय बनाने का हम पर महान उपकार किया। सृष्टि के प्रथम प्रवर्तक, अस्त व्यस्त सृष्टि को सुव्यवस्थित करने वाले महापुरुष ऋषभदेव ही है। उन्होंने असी मसी कृषि, वाणिज्य, विद्या आदि 72 कलाएं सिखाई। अपने दोनों कन्याओं ब्राह्मी सुंदरी को अंक विद्या सिखाई। लोकालोक में व्याप्त केवल ज्ञान के धारक होने से उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति भी कहा जाता है। 3 लोक के जीवों के स्वामी होने से उन्हें पशुपति, विश्वकर्मा, भूतनाथ भी कहते हैं। गर्भ में आते ही सोना, चांदी, रत्नों की वर्षा हुई, इसलिए उन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृति के प्रथम आराध्य ऋषभदेव ही है। ऋग्वेद में 146 बार ऋषभदेव का नाम आया है। अनेक विद्वानों ने बहुत खोज की, स्वाध्याय किया पुराणों का, और फिर तुलना करके यह सिद्ध किया। शिवजी का चिन्ह नांदी है, ऋषभदेव का बैल। शिवजी के पास त्रिशूल है। ऋषभदेव ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी रत्नत्रय का प्रतीक त्रिशूल बताया। शिवजी ने गंगा बहाई, ऋषभदेव ने जिनवाणी रूपी ज्ञान गंगा बहाई। शिवजी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ऋषभदेव का निर्वाण कैलाश पर्वत पर हुआ। शिवजी को केशी कहते हैं। ऋषभदेव ने दीक्षा लेते ही 6 महीने मौन होकर तप में लीन रहे, इसलिए उनके केश बढ़ गए थे। महाशिवरात्रि माघ कृष्ण चतुर्दशी को मनाते हैं। ऋषभदेव इसी दिन निर्वाण पद को प्राप्त हुए। इस्लाम के बाबा आदम के बारे में जो भी लिखा है, सुनकर आश्चर्य होगा, सब ऋषभदेव के वर्णन से मिलता है। इस्लाम में कहा, युग की आदि में बाबा आदम हुए, हमारे आदिनाथ। वे कहते हैं आदम नबी का बेटा है, हम नाभिराय का पुत्र। वे कहते हैं आदम का दूसरा नाम रसूल है, हम आदिनाथ का दूसरा नाम ऋषभदेव कहते हैं। वे अल्लाह कहते हैं, हम अरहम। वे नमाज, हम नमः। वे रहीम और करीम कहते हैं, हम रहीम क्लीम कहते हैं। वे पैगंबर कहते हैं, वै यानी दूत, और वै का दूसरा अर्थ जिसका रंच मात्र भी परिग्रह नहीं, और हम दिगंबर धर्म के अनुयायी। ऋषभ से ही यूसुफ, यूसेफ, जोसेफ और यहूदी धर्म का भी मूल स्रोत ऋषभ ही है, ऐसा भी सिद्ध किया गया है। जैन धर्म कितना विश्व व्यापक है, यह इससे प्रतीत होता है। जैसे तिल में तेल है, वैसे पृथ्वी के कण कण में जैन संस्कृति पाई जाती है, जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की ही देन है। जैन आचार्यों ने लिखा है, यह पूरा विश्व जिनेंद्र मुद्रा से अंकित है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में लिखा है कि ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से ही इस देश का नाम भारत रखा गया। जिस दिन ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ, उसी दिन भरत चक्रवर्ती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह तीन सुखद समाचार सुनकर भरत जी ने सबसे पहले भगवान आदिनाथ के समो शरण में जाकर दिव्य ध्वनि का रसपान किया। फिर घर आकर कई महीने पुत्र जन्म का उत्सव मनाया। पश्चात अश्विन मास में दिग्विजय को जाने से पहले 9 दिवस वे 24 घंटे धर्म ध्यान पूर्वक मंदिर में ही रहे। फिर विजयादशमी के दिन जैन धर्म को 6 खंडों में पहुंचाने के लिए
भरत चक्रवर्ती ने रथ प्रवर्तन किया और जैन धर्म की प्रभावना का महान कार्य किया। भरत जी जल में कमलवत अत्यंत वैरागी प्रकृति के थे। 6 खंड के विजेता होने पर भी उनकी दृष्टि अखंड अपने आत्मा पर बनी रहती थी। हम भी भगवान ऋषभदेव के बताए मार्ग पर चले और शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पल्लवी शाह जी को, जिन्होंने अपना विषय हम सभी के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया है। भगवान ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती की बात हो और हम यदि ब्राह्मी और सुंदरी को याद ना करें तो ये उचित नहीं रहेगा। महिला सशक्तिकरण विमेंस डे की हम बात कर रहे हैं, तो जैन दर्शन के अंतर्गत यदि देखा जाए, जैन धर्म के इतिहास को उठा करके देखा जाए, तो जैन दर्शन नारी के क्षेत्र में शुरुआत से ही बहुत अधिक सचेत रहा है। इसका प्रमाण ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी अपने आप में है। ब्राह्मी को 18 प्रकार की लिपियों का ज्ञान था और सुंदरी को गणित विद्या का ज्ञान था। तो एक को अंक विद्या आती थी, एक को अक्षर विद्या, लिपि विद्या आती थी। तो इस तरह से विद्या के क्षेत्र में जैन दर्शन शुरुआत से ही बहुत अधिक सजग रहा है। आज वर्तमान में भी यदि आप देखते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप पूरा का पूरा एक ग्राफ उठा करके चेक करेंगे तो जैन धर्म के अंतर्गत, जैन समाज के अंतर्गत महिलाओं की जो शिक्षा की रेट है वो बाकी जो कास्ट है उनके कंपैरिजन में बहुत हाई है। तो जैन दर्शन, जैन धर्म शुरुआत से ही महिला शिक्षा के रूप में, नारी शिक्षा के रूप में बहुत अधिक सजग रहा है। इसी तरह भरत को पुरुष की 72 कलाओं का ज्ञान था, तो ब्राह्मी को भी स्त्रियों की 64 कलाओं का ज्ञान था। 64 कलाएं कौन सी हैं आप ग्रंथों के अंदर उठा करके देख सकते हैं। कुछ दोहे भी इस संदर्भ में आते हैं, समय का अभाव है। हम अभी दूसरी वक्त्री की ओर चलते हैं। हमारे साथ में सभा के अंदर दूसरी वक्त्री के रूप में प्रज्ञा जैन इंडिया से, जो मूलतः देवलाली से हैं, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आपका विषय है सम्राट खारवेल। मैं आप सभी को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप एक जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं और एक रिसर्च स्कॉलर हैं। अभी फिलहाल आप ISJS इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज, जो कि पुणे से संचालित होता है, उसके अंदर एक रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम कर रही हैं। इसी के साथ में आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में बोर्ड ऑफ स्टडीज की मेंबर भी हैं और भी आप अभी डॉक्टरेट का कार्य अपना बहुत ही जल्द प्रारंभ करने वाली हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ प्रज्ञा जैन देवलाली को। प्रज्ञा जैन जो कि इंडिया से हैं, आपका विषय है सम्राट खारवेल। अगली आवाज प्रज्ञा। नमो अरिहंतानम, नमो सव्व सिद्धानम। ये जो मंगलाचरण है ये सम्राट खारवेल के शिलालेख में सबसे ऊपर लिखा हुआ है और यहीं से हम बात कर रहे हैं। अभी हमने आदिनाथ भगवान के बारे में बात करी और अब हम चलते हैं पूरा चौथा काल नाप कर चौथे काल के अंत में जब 175 वर्ष बचे थे तब की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आज से करीब 2195 वर्ष लगभग तब की हम बात कर रहे हैं। एक बहुत महान सम्राट हुए हमारे पास, सम्राट खारवेल नाम के। सम्राट खारवेल किस वजह से फेमस है, उनके फैमिली के बारे में और बहुत सारी रिसर्च करी गई है, पर सारी रिसर्च जो है उनके एक शिलालेख पर आधारित है। ये एक शिलालेख है जो मिलता है उदयगिरी पर्वत पर 17 लाइन का, 17 लाइन और बहुत लंबे लंबे लाइन्स हैं। प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है और इसके बारे में डॉक्टर सुदीप जी ने और एक और किसी ने इसको हिंदी में अनुवाद भी करने की कोशिश करी है। वो सारी बातें तो हम अभी नहीं कर पाएंगे, पर उससे हमें क्या समझ में आता है, उससे हमें क्या पता चलता है, वो हम जरूर आज यहाँ पर देखेंगे। सम्राट खारवेल मतलब शिलालेख क्या होते हैं अगर आपको पता हो, शिला पर लिखवा दिया जाता था। तो पहले ग्रंथ नहीं चलते थे, लेकिन अगर कोई जानकारी देनी है, कुछ बताना है, तो न्यूज कहाँ से फैलेगी, मतलब कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये जैसा वीरसागर चाचा ने बताया, ये नोटिस बोर्ड है सम्राट खारवेल का। तो ये नोटिस बोर्ड है जिससे सारी जानकारी हमको मिली हुई है। अब क्या हुआ कि ये है कहाँ पर, ओडिशा में। उस टाइम पर ये कलिंग देश कहलाता था। अब कलिंग देश
अभी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उसके पास में एक देश है, एक शहर है अभी, जिसका नाम है शिशुपालगढ़। और इस शिशुपालगढ़ के आसपास रुइंस मिलते हैं। रुइंस मतलब कुछ ढह गया होगा, फिर कुछ खोद में मिला होगा, खुदाई में बहुत सारी जो चीजें मिली हैं, उससे ये लगता है कि ये कलिंग की राजधानी उस समय यहीं पर शिशुपालगढ़ में रही होगी। अब इनके शिलालेख से सीखने वाली बातें हम देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि खारवेल की पिछली मतलब डायनेस्टी क्या है। तो ये कहलाते हैं चेदी डायनेस्टी के कहलाते हैं। और इनके दादा का नाम मिलता है वासु, इनके पिता का नाम मिलता है वक्रदेव, इनका नाम खारवेल, और इनके पुत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, उसका नाम है कुड़ेपसरी। इतने नाम हमको मिलते हैं। इनकी 2 रानियों के भी नाम मिलते हैं। तो एक रानी तो मतलब जो गुफाएं है ना, 33 गुफाएं हैं वहां पे। एक गुफा में मंचपुरी करके एक गुफा है, वहां पर एक रानी के बारे में मिलता है। और एक सिंहपत नाम का है, वहां पर एक रानी का मिलता है, सिंधुला नाम की रानी मिलती है। जो मैंने जहां से जानकारी प्राप्त करी है, कुछ वेबसाइट से करी है, वीरसागर चाचा की क्लासेस से करी है, और एक घोष नाम का एक आर्ट के ऊपर, जैन आर्ट के ऊपर एक संकलन है, जिसमें सारे प्लेट्स वगैरह जो भी मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनकी डिटेल्स हैं कि पहाड़ियां कितनी बड़ी हैं, छोटी हैं, एक सी हैं, इनका यूज क्या हुआ, इन पर क्या स्कल्पचर है, वो सारी जानकारी तो है ही। लेकिन साथ ही कुछ जानकारी ये भी एक भारतीय विद्या भवन मुंबई से द एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी, ये भी एक पुस्तक है। इस पुस्तक में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। जानकारी तो आप पढ़ लेंगे जहां से भी मिलती है, मैंने आपको बताया। इससे हमें क्या फायदा है? खास बात यह है कि इतिहास जो है भारत का, जो ऐतिहासिक बात है, संविधानिक जो बात है, वो हमको भारत का नाम, भारतवर्ष, इस सम्राट खारवेल के कारण पड़ा। कारण पड़ा मतलब सम्राट खारवेल के कारण हमको पता पड़ा कि इसको भारतवर्ष तब भी बुलाया जाता था। जो जब संविधान हमारा लिखा जा रहा था तो नाम क्या रखें, तो भारत रखें, क्योंकि ये ओल्डेस्ट नाम मिलता है। फिर जैन धर्म का इतिहास भी हमको काफी इससे समझ में आता है। प्राकृत भाषा की समृद्धता पता चलती है। ब्राह्मी लिपि का यूसेज, मतलब जब ब्राह्मी को आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी लिपि सिखाई, उसके बाद से तब तक ब्राह्मी लिपि चलती होगी, तभी तो पहाड़ों पर लिखी गई है। तो ब्राह्मी लिपि भी लोकल लिपि थी। इसके अलावा अभी हमको पता चला 18 स्क्रिप्ट्स उनको आती थी, तो और भी लिपियां तो चलती होंगी अलग अलग हमारे प्रदेशों में। और अब इनके इंस्क्रिप्शन से इनके पूरे जीवन की जो जानकारी मिलती है, पहला हमको पता चलता है बचपन इनका बीता 15 साल खेलकूद व पढ़ाई। तो एक ऑल राउंड डेवलपमेंट खेलकूद और पढ़ाई दोनों से होता है, जो इनको सिखाया गया। फिर इनका यौवन 9 साल इन्होंने राजकीय शिक्षा प्राप्त करी, मतलब जब ये 16 साल के थे तो इनको युवराज बनाया गया, फिर 9 साल बाद इनको महाराज बनाया। तो उतना गैप तब भी इन्होंने पता लगाया कि भाई हमारी हिस्ट्री क्या है, और 9 साल बाद उन्हें करना क्या है, उन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी। 9 साल बाद जब ये राजा बने, तब चक्रवर्ती राजा कहलाए, क्योंकि इन्होंने उड़ीसा से बाहर निकल के, यानी कि अपने कलिंग से बाहर निकल के मगध आदि में, नॉर्थ में, साउथ में, सब जगह अपना मतलब सब जगह विजय हासिल करनी शुरू की, अपनी आर्मी बनाई। इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। और फिर इनकी एक धरोहर, जो कलिंग, जिनकी मूर्ति बहुत साल पहले मगध के राजा उठाकर ले गए थे, ये वहां जाकर उनको जीतकर वहां से अपनी मूर्ति वापस लेकर आए। फिर इन्होंने राज्य में, अपने खुद के राज्य में कितने सारे डेवलपमेंट के काम किए, नहर बनवाई इन्होंने, गार्डन्स बनवाए इन्होंने, मंदिर बनवाए इन्होंने, बहुत सारी चीजें अपनी खुद की प्रजा के वेलफेयर के लिए किए। अगर प्रजा के लिए, वेलफेयर के लिए काम होता है तो ही प्रजा हमेशा याद रखती है, इसलिए वो सब वहां पर लिखा हुआ है शिलालेखों में। खास बात ये मुझे आज ही मैंने पढ़ा इस पुस्तक में कि जो जब ये कहीं पर जीतते थे
तो अपना मतलब रथ निकलता है ना जीतने के बाद, तो उसके बाद अगर जैसे आप देखेंगे मुस्लिम राजा जब जीतते थे, कहना नहीं चाहिए पर मुस्लिम राजा जीतते थे, तो वो वहां से लूटते थे, वहां पे घरों को लूटते थे, वहां महिलाओं को लूटते थे, सामान उठाकर ले जाते थे, मर्डर करते थे। लेकिन जब ये जीतते थे तो ये गिफ्ट्स बांटते थे, ये जहां जाते थे ये गिफ्ट्स बांटते थे हर किसी को, घर घर कि भैया हमारे यहाँ तो नया राजा आया है, तो लोगों को खुशी हो, तो प्रजा में मतलब उत्साह कैसे हो वो भी इन्होंने किया। अब 38 मतलब एक फिगर भी दिया हुआ है कि 38 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके इन्होंने जनता के लिए वेलफेयर का काम किया। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट और अंतिम बात हमारी, 38 वर्ष की उम्र में आपको मैंने बताया 15 इयर्स तक ये युवराज थे, 9 इयर्स इनका 15 इयर्स तक ये बालक थे, 9 इयर्स ये युवराज थे। उसके बाद 13 वर्ष का इंस्क्रिप्शन जो हमको मिलता है, टोटल 38 इयर्स हो गए। 38 इयर्स बाद का नहीं मिलता, पर उनकी मृत्यु का भी हमको कुछ नहीं मिलता कि कब हुई होगी एग्जैक्टली। ये जरूर पता है कि 38 इयर्स होने के बाद इन्होंने अणुव्रत धारण किए, और उसके बाद हमको उन्होंने मुनि व्रत धारण किया, इसकी भी एक तस्वीर मिलती है। तो इसका मतलब है कि 38 वर्ष के बाद इन्होंने हो सकता है कि अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया हो, उसके बाद इन्होंने धर्म साधना करी हो, और उसके बाद इन्होंने मुनि दीक्षा ली हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इन्होंने जो 38 साल में राजकाज किया तो भी अपने स्वरूप की आराधना नहीं छोड़ी, स्वरूप की आराधना करते रहे, तभी तो अणुव्रत भी लिए, तभी महाव्रत भी लिए। और जैसा कि कहा जाता है चक्रवर्ती राजा मरकर नरक में जाता है, अगर चक्रवर्ती रहे तो इन्होंने मुनि दीक्षा धारण की तो निश्चित ही इनकी सुगति हुई होगी। ये थे हमारे सम्राट खारवेल। जय जिनेंद्र। बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद। अनुभव जी, जी हाँ, जी एक जी सुना है कि अपनी जूम आईडी 100 लोगों वाली है, तो जो लोग अगर जूम आईडी पे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो डॉक्टर संजीव जी गोधा के यूट्यूब चैनल पर इसका लाइव प्रसारण हो रहा है, तो वहां जाकर के वो जुड़ सकते हैं। और साथ ही सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी जैसे प्रज्ञा जी ने जो टॉपिक लिया है सम्राट खारवेल, इस पर डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब के 2-3 व्याख्यान 1-1 घंटे के उपलब्ध हैं। और मेरा निवेदन डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब से और संजीव जी से ये है कि विषय के संबंध में अगर कुछ अभी कहना चाहे तो अभी बोल सकते हैं, या नहीं तो आखिरी में तो बोल ही सकते हैं, लेकिन अत्यावश्यक हो तो बीच में भी उनके विषय के बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो जी शुरू करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा दीदी का, जिन्होंने अपना विषय हम सबके समक्ष यहाँ एक बात बीच में मुझे कहनी थी, सम्राट खारवेल को लेकर के जो काल गणना की गई उसके संदर्भ में हमारे वीर सागर जी साहब तो यद्यपि विशेष रूप से उसे खोलेंगे ही, लेकिन शायद हो सकता है ये जो बोलने में आ गया है चौथे काल के अंत में जब 175 वर्ष बाकी थे तब ऐसा कुछ बोलने में आ गया था, शायद हो सकता है कुछ आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन सम्राट खारवेल चौथे काल में नहीं पंचम काल में ही हुए हैं। और लेकिन ईसा पूर्व से जरूर हम ईसा पूर्व 175 शायद कहना चाहते होंगे, जैसे हाँ, चौथे काल से कहना था जी, ईसा पूर्व। हाँ मैं समझ गया, लेकिन वो कोई व्यक्ति जो नोट कर रहे होंगे ना वो गलत नहीं कर ले, तो ईसा से 175 वर्ष पूर्व की बात है, ऐसा जानना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजीव जी भाई साहब का। मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं बोल लेता हूँ। मुझे जहां तक इस इतिहास के बारे में पता है तो सम्राट अशोक की मृत्यु के 40 वर्ष बाद का ये इतिहास सम्राट खारवेल का आता है, 2वीं शताब्दी का, और ईसा पूर्व 190 के आसपास का ये समय गणना के अंदर किया गया। डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने 190 ईसा पूर्व के आसपास का समय चिन्हित किया है, और 175 का भी समय इतिहास के अंदर है, तो वो एक सुधार था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। मैं जो बात करना चाहता था वो मैं अगले वक्ता के साथ में करूंगा, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। हम अगले वक्ता की ओर चलते हैं। अगली वक्तरी के रूप में हम सभी के साथ में ख्याति जी यूएई से जुड़ी हुई हैं, जिनका विषय है राजा भोज और भक्तामृत स्तोत्र। मैं उनका एक छोटा सा परिचय आप सभी को देता हूँ। आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और आप पिछले 5 साल से दुबई के अंदर यह कार्य कर रही हैं और वर्तमान में आप वहीं पर रहती हैं।
ख्याति जी यूएई, जिनका विषय है राजा भोज और भक्तामृत स्त्रोत। मैं आवाज देना चाहता हूँ ख्याति जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकम्पदलित पापतमो विताना सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगां युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानम्। भक्तांबर स्तोत्र एक अद्भुत अद्वितीय भगवान श्री आदिनाथ के प्रति उत्कृष्ट भक्ति और उनके गुणों को प्रकाशित करती दिगंबर आचार्य मुनि मानतुंगाचार्य द्वारा संस्कृत में सहजपणे आत्मा में लीन होते हुए यह स्तोत्र की रचना की है। भक्तांबर स्तोत्र सभी जैन संप्रदायों और सभी श्रावकों और मुनि श्रद्धा से बोलते हैं। यही मानतुंगाचार्य को की महिमा और प्रसिद्धि है। इस पद की रचना संवत 11वीं सदी उज्जैनी नगरी में राजा भोज के समय में हुई है। इस स्तोत्र की रचना परंपरागत से 2 कथाओं में कही जाती है। पहले कथा के अनुसार राजा भोज अपने दरबार में बैठे थे, तभी बाणभट्ट नाम के कवि ने वैद धर्म की प्रशंसा की और कहा कि वैद धर्म से वृद्धि प्राप्त होती है। यह सुनकर राजा भोज ने वैद धर्म की प्रशंसा की। यह सुनकर एक जैन श्रावक ने कहा कि रिद्धि सिद्धि धारक तो जैन आचार्य होते हैं और वर्तमान काल में इसके धारक मानतुंगाचार्य है, वह लब्धि प्राप्त मुनिराज है। इस बात को सुनकर राजा ने आचार्य को राज दरबार में बुलाया और जैन धर्म का प्रभाव और सामर्थ्य बताने की आज्ञा की। और दूसरे कथा के अनुसार एक दिन राजा भोज दरबार में अपने कवि कालिदास वगैरह मंत्री के साथ बैठे थे, तभी एक जैन मंत्री ने कवि धनंजय द्वारा बनाया नाममाला संस्कृत ग्रंथ भेंट दिया। तभी राजा वह ग्रंथ पढ़कर बहुत ही प्रसन्न हुए। मंत्री कवि कालिदास ने ये पुस्तक देखकर कहा कि यह तो मेरी रचना नाम मंजरी है। तभी राजा भोज ने कवि धनंजय को दरबार में बुलाया और बोला कि कवि धनंजय और कालिदास दोनों के बीच में चर्चा हुई, लेकिन कालिदास सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात की चर्चा मुनि मानतुंगाचार्य से करूंगा। तो राजा भोज ने मानतुंगाचार्य को दरबार में हाजिर होने के लिए कहा। 2-3 बार संदेश भेजे। मानतुंगाचार्य तो निष्पृह थे और उन्होंने विचार किया कि मेरा राज दरबार में कोई प्रयोजन नहीं। तभी कालिदास वगैरह जैन विरोधी मंत्री ने राजा भोज को भड़काया और कहा कि यह तो अपनी आज्ञा का अनादर है। यह सुनकर राजा भोज गुस्से में आ गए। उन्होंने मानतुंगाचार्य को दरबार में जबरदस्ती ले आए। भावलिंगी संत तो आत्मा में रमनता करते हैं। राजा भोज के कोई प्रश्नों का प्रत्युत्तर नहीं दिया और वे मौन रहे। तभी जैन विरोधी कालिदास वगैरह मंत्रियों ने राजा को भड़काया। राजा भोज गुस्से में आकर मानतुंगाचार्य को 48 बेड़ियों वाली श्रृंखला से शरीर को बांध दिया और 48 बेड़ी ताले वाले कमरे में बंद कर दिया। भावलिंगी संत के ऊपर कोई उपसक करता है, वह अपने चैतन्य स्वरूप में आत्मा में लीन हो जाते हैं। शरीर का लक्ष्य भी नहीं होता। वे तो अपने प्रचुर संवेदनशील स्वभाव में लीन हो जाते हैं। 6वें गुणस्थान में आकर बालक बनकर भगवान श्री आदिनाथ को ध्यान में लेकर कंठ में जिनवाणी वसे, ऐसी स्तुति शुरू की और यही भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई। जैसे जैसे भक्ति के श्लोक स्तुति बोलते गए, वैसे एक एक बेड़ियां श्रृंखला टूटने लगी। जब 48 श्लोक की रचना हुई, तब सभी बेड़ी और ताले टूट गए और मानतुंगाचार्य जेल से बाहर आए। राजा भोज आश्चर्य हो गए। चारों ओर जैन धर्म और मुनि मानतुंगाचार्य की जय जयकार हुआ। वर्तमान काल में बहुत लोग इस स्तोत्र को रोग, गरीबी, धन प्राप्ति, संसारी सुख के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वे तो घोर मिथ्यात्व
गृहीत मिथ्यात्व को बढ़ाता है, लेकिन जो इस श्लोक को भाव से स्वभाव का लक्ष्य करके भक्ति से पढ़ते हैं वह अपने भगवान आत्मा में लीन हो जाते हैं। 48 श्लोक में कहा है, आ स्तोत्र माड़ तुजना गुण थी गुंथी में, भक्ति थकी विविध वर्ण रूपी ज पुष्पे, तेने जिनेन्द्र जनने नित कंठ धारे, ते मान तुंग अवशा शिव लक्ष्मी पामे। जय जिनेन्द्र। बहुत धन्यवाद ख्याति जी का। यदि आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब अथवा संजीव जी भाई साहब अपना कोई कमेंट रखना चाहते हो तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। चलिए, अभी हम सभी ने राजा भोज और आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामृत स्तोत्र की चर्चा ख्याति जी के माध्यम से सुनी है। इतिहास में पुरुषों के अलावा स्त्रियों का भी एक बहुत बड़ा रोल जैन दर्शन के इतिहास के अंदर रहा है। मैं पीछे जिनकी चर्चा करने वाला था उनका नाम है रानी उर्मिला। 1 मिनट में आपको उनके कुछ तथ्यात्मक जानकारियां देता हूँ। मौर्य युग के अंत में एक राजा हुए जिनका नाम था पूतिमुख। मथुरा के वे राजा थे जिनका नाम पूतिमुख था। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक पत्नी बौद्ध थी और एक पत्नी जैन थी। मथुरा के अंदर जो स्तूप हैं, तो उस समय बौद्धों ने ये दावा किया कि ये स्तूप जो है वो जैनों के ना होकर के बौद्धों के हैं, और बौद्धों के हाथ में उसकी पूरी की पूरी संपत्ति को सौंप दिया गया, उन स्तूपों की संपत्ति को सौंप दिया गया। उस समय राजा की जो पत्नी थी जिनका नाम था उर्मिला, उन्होंने पूरे देश में से जैन विद्वानों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और वहां पर वाद विवाद रखवाया और बाद में इस बात को सिद्ध किया कि मथुरा की ये जो स्तूप है वो बौद्ध स्तूप ना होकर के जैन स्तूप है। और इस तरह से उनके अथक प्रयत्नों के माध्यम से वे स्तूप पुनः जैन समाज के पास में आए और उसके बाद में पूरे के पूरे नगर में जिनेंद्र देव का रथ निकाला गया। तो इतिहास में रानियों ने, महारानियों ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका जैन धर्म को सुरक्षित करने के क्षेत्र में निभाई है। आगे चलते हैं। इस संगोष्ठी के अंतर्गत अगली वक्त्री के रूप में हम सभी के साथ में जुड़ी हुई हैं सुहानी जैन फ्रांस से, जिनका विषय है पंडित बनारसी दास जी। मैं आपको इनका एक सामान्य परिचय देता हूँ। मूलतः आप इंदौर मध्य प्रदेश भारत की निवासी हैं और वर्तमान में आप पेरिस फ्रांस के अंदर रह रही हैं। इसी के साथ आप अभी HEC पेरिस से MBA का कोर्स कर रही हैं और पूर्व में भारत देश के अंदर आप JP मॉर्गन के अंतर्गत कार्य कर चुकी हैं। आपका विषय है पंडित बनारसी दास जी। अगली आवाज सुहानी जैन फ्रांस। थैंक यू अनुभव। जय जिनेंद्र। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के चमकते हुए सितारे कविवर पंडित बनारसी दास जी के जीवन के कुछ मुख्य अंशों पर रोशनी डालना चाहूंगी। हिंदी जैन कवियों में उनका परिचय सबसे पहले दिया जाता है। वे युग प्रवर्तक थे। उनकी लेखनी में इतनी जान थी कि दुनिया चमक गई, पूरे विश्व को प्रभावित कर गई। कविवर बनारसी दास जी का जीवन अत्यधिक उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। पुण्य और पाप के उदय का जो सहज संयोग उनके जीवन में देखने को मिलता है वह अन्य किसी महापुरुष के जीवन में नहीं मिलता। कवि ने अपने जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी इतने आध्यात्मिक ग्रंथों का सृजन कवि की धैर्यता का सहज परिचायक है। इनकी जीवन यात्रा को जो भी पढ़ता है वो एक बार सोचने को जरूर विवश हो जाता है कि प्रतिकूलताओं का इतना तीव्र उदय होने पर भी वे इतने सहज और सरल हृदय के कैसे थे। उनका जन्म 1586 में लगभग 435 ईयर्स पहले यूपी में श्रीमान जाति केशरी खड़गसेन के घर हुआ था। उस समय उनका नाम विक्रमजीत था। समेत शिखर एवं बनारस की यात्रा के समय वहां के साधु के सुझाव से नाम बनारसी दास हो गया। वे श्वेतांबर संप्रदाय में जन्मे थे। उनका परिवार हीरे जवाहरात में व्यापार करता था। काफी संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार था। उनको छोटी आयु से ही साहित्य में बड़ी रुचि थी। पंडित देवीदास जी के शरण में उन्होंने 3-4 साल में काफी विद्वत्ता प्राप्त की। ज्योतिष शास्त्र, अलंकार, अनेकार्थ नाममाला आदि का गहन अध्ययन किया।
मुनि भानुचंद्र के भी अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। जब तुलसीदास जी ने उन्हें रामचरितमानस भेंट की और उनका अभिमत चाहा, तो उन्होंने लिखा, वीराजे रामायण घट माही, मरमी होए मरम मुझको माने, मूर्ख जाने नाही। रामायण को समझना मूर्खों का काम नहीं है, कोई मर्मी होगा वो ही उसका मर्म समझ सकता है। आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण, सीता सुमति समेत, शुभ उपयोग वानर दल मंडित, वर विवेक रण खेत। आत्मा राम है, ज्ञान गुण लक्ष्मण है, इस ज्ञान की पर्याय सीता है। इनकी जो लीला को समझे वो ही रामलीला को पहचान सकता है। 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ। उसके बाद से वे लौकिक जीवन में घुल गए। वे अपने जीवन को इन शब्दों में कहते थे, तजी कुल कान लोक की लाज, भयो बनारसी आशिक बाज। जैसे फकीर 24 घंटे आत्मा का ध्यान करते हैं, वैसे मैं 24 घंटा लोक छोड़कर किसी के प्रेम में पड़ गया। 14 वर्ष की उम्र में इसी सिलसिले के चलते कवि ने नवरस नामक रचना की, जो विशेष रूप से श्रृंगार एवं भौतिक प्रेम की चकाचौंध पर लिखी गई थी। 24 से 37 उम्र के अंतराल में उन्हें काफी व्यक्तिगत और पेशेवर नुकसान हुए। वो जौनपुर से आगरा अपना व्यापार बढ़ाने गए। जब सब कुछ लुट गया, तब प्रतिदिन दरवाजे पर स्वर्ण मुद्रा पाने के लिए उन्होंने किसी ज्ञानी के कहने पर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे हम कह सकते हैं कि पंडित घोर अंधविश्वासी बन गए थे। दोनों पत्नियों की मृत्यु, 9 संतानों की मृत्यु, व्यापार में नुकसान से कवि को संसार की असारता का भान होने लगा। राग से विराग की ओर मुड़ने लगे। उनके जीवन में घटने वाली अनेक मृत्यु और व्यापार ने निराशाओं में डुबा दिया। 37 की उम्र में वे अपने ससुराल खैरावत गए, जहां पर अरथमल जी ने पांडे राजमल जी की समय सा टीका पढ़ने की प्रेरणा दी। फिर क्या, निश्चयावासी में 12 साल तक डूबे रहे। हम शुद्ध बुद्ध सिद्धात्मा है, इस पर रोज वे ध्यान करते थे। इसी समय उन्होंने अपना नवरस ग्रंथ स्वयं अपने हाथों से गोमती नदी में बहा दिया। इसके बाद वे पंडित रूपचंद से मिले और उनका गोमटसार प्रवचन सुना। उनका जीवन ही बदल गया। वे लिखते हैं, तब ता मिले अरथमल ढोर, करे अध्यात्म बातें जो, तिन बनारसी 100 हित कियो, समय सार नाटक लिख दियो। राजमल ने टीका करी, सो पोती तिन आगे धरी, कहे बनारसी सो तू बात, तेरे मन आवे यह साथ। जब आत्म तत्व पर उनकी दृष्टि स्थिर होने लगी, तभी वे दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी बने। काफी विरोध हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों दोनों ने विरोध किया, परंतु उनकी आध्यात्मिक क्रांति तूफान की तरह फैली। आत्मानुभूति ही असली धर्म है, ये ठोक ठोक कर समझाया। आत्मानुभूति से ही धर्म का प्रारंभ होता है। आत्मानुभूति से ही धर्म की वृद्धि होती है। आत्मानुभूति से ही धर्म की पूर्णता होती है। अब मैं आपको पंडित बनारसी दास जी की कुछ रचनाएं बताऊंगी। पहली, बनारसी विलास। यह उन समय समय पर विविध विषयों पर विविध छंदों में रचनाएं हैं, जैसे शांतिनाथ स्तुति, जिन सहस्त्रनाम। दूसरा, अर्ध कथानक नाम की आत्मकथा है, जिसमें कवि ने अपने 55 वर्षों को विस्तार में बताया है। इसके लिए कहा जाता है, जिसका 1 मीटर का कलेजा होगा वही यह लिख सकता है। अपनी भूलों, त्रुटियों और असफलताओं का वर्णन बहुत सीधे और सरल स्पष्ट शब्दों में किया। तीसरा, नाटक समय सार। यह कवि की सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। आचार्य कुंद कुंद का समय प्राभृत, आचार्य अमृत चंद्र की आत्मख्याति संस्कृत टीका और पंडित राजमल कृत भाषा टीका, इन तीनों ग्रंथों के आधार पर ही कविवर ने इस ग्रंथ की रचना की। कवि का यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि घर घर में समय सार की चर्चा होने लगी। वे लिखते थे, यह विधि बोध वचनिका फैली, समय पाए अध्यात्म शैली, प्रगति जग माही जिनवानी, घर घर नाटक कथा बहानी। उनका मानना था कि ज्ञान के बिना शिवपद नहीं सूझेगा। वे लिखते हैं, बहुविधि क्रिया कलेश सो, शिवपद लहे न कोय, ज्ञान कला प्रकाश सो, सहज मोक्ष पद होय।
उनके अनुसार भेद ज्ञान साबुन भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। अर्थात भेद ज्ञान ही वह साबुन है जिससे आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। पंडित बनारसी दास जी को हिंदी साहित्य की आत्मकथा अर्धकथानक को लिखने का गौरव प्राप्त है। कविवर बनारसी दास जी असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके द्वारा रचित साहित्य अध्यात्म की रीढ़ है। उनका स्थान आध्यात्मिक जगत में सदैव अक्षुण्ण रहेगा। उनके इस अभूतपूर्व जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कितनी भी प्रतिकूलताएं हो, श्वेतांबर में जन्म होना, दोनों पत्नियों का मृत्यु होना, 9 बच्चों का वियोग होना, इन सब के बाद भी आत्मा में कल्याण किया जा सकता है। बस लगन, रुचि और पुरुषार्थ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी जी का, जिन्होंने पंडित बनारसी दास जी के जीवन पर सर्वांगीण रूप से प्रकाश डाला है और लगभग उनके जीवन के हर एक पहलू को छूने का प्रयत्न किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ सुहानी जी को। पंडित बनारसी दास जी का जीवन इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि उनके जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं घटी हैं। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के आप सभी ने व्याख्यान सुने होंगे, तो उसमें अनेकों घटनाओं का उल्लेख आदरणीय भाई साहब ने भी किया है और इतिहास के कई स्रोतों के अंदर भी प्राप्त होता है और उनकी स्वयं की आत्मकथा के अंदर भी दिखाई देते हैं। तो जिस तरह से उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहे हैं, उसी तरह महासती सीता के जीवन के अंदर भी बहुत सारे संघर्ष रहे। सीता का जीवन एक तरह से देखें तो संघर्षों से पूर्ण रूप से भरा हुआ जीवन है और नामात्र संघर्षों से भरा हुआ जीवन है, अपितु इस बात का एक बहुत मजबूत उदाहरण है कि किस तरह से सीता ने अनेकों संघर्षों के आने के बाद भी हार नहीं मानी। आप यदि पूरे के पूरे उनके जीवन को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गृहस्थ अवस्था के अंदर यदि देखा जाए तो राम से भी बहुत ऊंचा जीवन सीता का रहा है, क्योंकि वनवास मिला राम को लेकिन सीता उनके साथ में चली गई, जबकि सीता को कोई वनवास नहीं मिला। इसी तरह से लक्ष्मण ने अपमान किया और उसका दंड जो था वो सीता को मिला, उनके लिए रावण लंका में उठा करके ले गया। इसी तरह गलती राम की रही कि वे अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन पुनः उसका अपराध सीता को सहना पड़ा और उन्हें फिर से जंगल के अंदर भिजवा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी सीता ने हर एक परिस्थिति का सामना बखूबी किया और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करके आर्य का व्रत आदि धारण करके और जो भी उन्होंने कार्य किया है वो हम सभी के सामने है। तो इस तरह से जैन दर्शन में यदि पुरुषों की बहुत सारी महानताओं की चर्चा की गई है, तो इसी के साथ में नारियां भी कहीं उनसे पीछे नहीं है, उनके साथ में कदम से कदम मिला करके बिल्कुल आगे बढ़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी वक्तरी के रूप में हम सभी के साथ में कोमल जी नैरोबी से जुड़ रही हैं, जिनका विषय है पंडित दीपचंद जी कासलीवाल। मैं आपका एक छोटा सा परिचय देता हूँ। आपका जो जन्म हुआ है वो नैरोबी के अंदर ही हुआ है और वहीं पर आपकी आगे की शिक्षा भी रही। बाय प्रोफेशन से आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं और नेचुरोपैथी वगैरह की भी विशेष जानकार हैं। इसी के साथ में वीर कुंद कुंद कहान जैन युद्ध एसोसिएशन नैरोबी, जिसके माध्यम से इस संगोष्ठी का संचालन हो रहा है, उसकी आप को फाउंडर हैं और नैरोबी के अंदर अनेक प्रकार के जैन इवेंट्स का आयोजन समय समय पर आपके निमित्त से होता रहता है। मैं आवाज देना चाहता हूँ कोमल जी नैरोबी को, जिनका विषय है पंडित दीपचंद जी कासलीवाल। अगली आवाज कोमल जी। थैंक यू अनुभव। जिनकी एक एक पंक्तियां आत्मानुभूति के लिए समर्पित है, जिनका पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी भी गुणगान करते हैं, जिनका नाम आज जैन इतिहास में अमर हो गया है, ऐसे महान कवि देदीप्यमान सूर्य का नाम दीपचंद जी कासलीवाल है। हमारी धरती पर अनेक बड़े बड़े जैन हीरोज हुए हैं, लेकिन हमें उनके बारे में बहुत कम पता है। ऐसे महान हस्तियों जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान करा है जैन धर्म के बचाव के लिए, बहुत ही निस्वार्थ और निष्कर्म भाव के साथ। ऐसे एक चमत्कारी सितारे हैं दीपचंद जी कासलीवाल। दीपचंद जी के 3 नाम थे, दीपचंद जी कासलीवाल, दीपचंद जी खंडेलवाल, दीपचंद जी भाई जी। उनका जन्म
सांगानेर में हुआ था, जो राजस्थान में है। विक्रम 1784 वह जयपुर बस गए थे। वह आचार्य टोडरमल जी के करीबन 25 इयर्स पहले हुए थे, तभी तो जयपुर भी नहीं बसा था। दीपचंद जी कासरीवाल एक आध्यात्मिक विद्वान थे, आत्मा अनुभूति के पुजारी थे। दीपचंद जी ने 15 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जैसे हमारे महान आचार्यों ने अपने बारे में किसी भी शास्त्र में कुछ भी नहीं लिखा अपने बारे में, वैसे ही दीपचंद जी ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। कौन थे इनके माता पिता, जन्म या मरण की तारीख, कुछ भी नहीं मिलता। हमारे दिगंबर आचार्य परंपरा के बाद ये समय जैन धर्म के अध्यात्म का पुनर्जागरण का समय था। असली तत्व ज्ञान को सुरक्षित रखा इन विद्वानों ने। ये आसान काम नहीं था, क्योंकि तब सामान्य जन ने मुनि स्वरूप और आत्मा का असली स्वरूप कुप्रथाओं में खो दिया था। बहुत ही प्रशंसा के हकदार है ये सब विद्वान। दीपचंद जी हिंदी और प्राकृत सानिध्य के कवि थे। पंडित आचार्य टोडरमल जी दीपचंद जी के सानिध्य को पढ़ते थे और प्रभावित भी होते थे। इनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर दीपचंद जी का प्रभाव दिखाई देता है। दीपचंद जी ने जो अनुभव प्रकाश और आत्मा अवलोकन ग्रंथ लिखे हैं, उनका प्रभाव रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिखाई देता है। चिदविलास उनकी एक और रचना है, जो एक फिलॉसफी का ग्रंथ है और प्रवचन सार के अध्यायों से मिलती जुलती है, और अनुभव प्रकाश समय सार से मिलती जुलती है। पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी आत्मविलास, चिदविलास और आत्म अवलोकन पर प्रवचन किए हुए हैं, और इन शास्त्रों हिंदी से गुजराती में अनुवाद सोनगढ़ से किए हैं, क्योंकि एक आत्मज्ञानी ही दूसरे आत्मज्ञानी की महिमा कर सकता है। आत्म अवलोकन में उन्होंने 14 गाथा प्राकृत में लिखी है। वे प्राकृत के महान कवि थे। दीपचंद जी ने भाव दीपिका में 8 अधिकारों में 5 भाव के 53 भेद का विस्तार किया है। कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग का मैत्री पूर्वक वर्णन किया है। उनके द्वारा और भी महान आध्यात्मिक शास्त्र लिखे हुए हैं, जैसे कि परमात्मा पुराण, अनुभवानुनंद, स्वरूपानंद, सवैया टीका, ज्ञान दर्पण और एक आरती। दीपचंद जी की एक खास शैली थी, जो सामान्य जन को आध्यात्मिक विषयों पर आकर्षित करती थी। वे तो दृष्टांत के सम्राट थे। कठिन विषयों को सरल दृष्टांत द्वारा सामान्य जन के मन में बिठा देते थे। वे अत्यंत करुणामय थे और प्रेरणा देते थे। हे भाई, तू जाग, जानने वाले को जान, देखने वाले को देख। ये इतना सरल है। मैं अपनी बात को 3 दोहे बोलकर विराम करती हूँ। ये दोहे मैंने उपदेश सिद्धांत रत्न से लिए हैं, जो दीपचंद जी कासरीवाल ने लिखे हैं। परम पुरुष परमात्मा, गुण अनंत के धाम, चिदानंद आनंदमय, नमो देव भगवान। अनुपम आत्मा पद लखी, धरे महानिज ज्ञान। परम पुरुष पद पाइए, अजर अमर लई थान। विविध भाव धरि कर्म के, नायत है जग जीव। भेद ज्ञान धरि संत जन,
सुखिया हो या सभी, सुखिया हो या सभी। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे दोहे के साथ में अपने वक्तव्य का समापन किया है और पंडित दीपचंद जी कासलीवाल के व्यक्तित्व की अपेक्षा कर्तृत्व पर बहुत अधिक प्रकाश डाला, क्योंकि उनका व्यक्तित्व वाकई में बहुत आच्छादित है और इतना प्रकट नहीं है जितना कंपैरेटिवली अन्य विद्वानों का हमें प्राप्त होता है। एक और महिला, एक और नारी के बारे में यदि जैन इतिहास में हम चर्चा करना चाहें तो हम रानी चेलना के संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो दृढ़ श्रद्धान रहा है वो एक तरह से आदर्श दृढ़ श्रद्धान रहा और उनके समय पे किए गए जो कार्य रहे वे बहुत ही अधिक दृढ़ रहे हैं। एक जो उस समय का टाइम पीरियड रहा है, उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत देश के अंदर होता रहा और यहाँ जैन लोग अपना संघर्ष करते रहे। भारत देश के अंदर किसी भी संस्कृति को प्रवेश करने में कोई अधिक समय नहीं लगा। बौद्ध संस्कृति ने भी बहुत आसानी से प्रवेश किया, वैदिक संस्कृति ने बहुत आसानी से प्रवेश किया, आर्य संस्कृति ने आसानी से प्रवेश किया, श्रमण संस्कृति यहाँ पर पलती रही, बढ़ती रही और भी संस्कृतियां बढ़ती रही। तो उस समय बौद्ध संस्कृति के साथ में जो जैन दर्शन का एक टकराव हुआ उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और श्रेणिक बिंबिसार का जो समय रहा है, उनके पुत्र की अनेक घटनाएं आप सभी ने सुनी होंगी। तो एक बहुत ही दृढ़ श्रद्धान हमें रानी चेलना के व्यक्तित्व से देखने और सीखने को मिलता है। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में और जैन दर्शन में समर्पित नारी के स्वरूप में यदि अपन सबसे ऊपर किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं तो उसमें रानी चेलना का नाम एक कंटेम्पररी महिला के रूप में बिल्कुल रखा जा सकता है, क्योंकि भगवान महावीर के बाद का जो समय रहा है, जिसको हम कहते हैं कि इतने इतने इतिहास की जानकारी हमारे पास में पुख्ता रूप से है, तो उसमें रानी चेलना का एक नाम बहुत ही शिरमौर रूप से याद किया जाता है। मैं कोमल जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आगामी वक्तरी के रूप में हम सभी के साथ में यहाँ पर अनुराधा जी कनाडा से जुड़ रही हैं, जिनका विषय है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। उनकी चर्चा हम सभी के साथ में आप यहाँ पर करेंगी। एक छोटा सा परिचय मैं आपका देता हूँ। आप भी मूलतः इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और वर्तमान में आप टोरंटो कनाडा के अंदर निवास कर रही हैं पिछले 20 सालों से और एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के रूप में आप वहां पर कार्यरत हैं। इसी के साथ में वहां पर मंदिर में होने वाले अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा पाठशाला या फिर जो भी रिलीजियस एक्टिविटी होती है उसमें भी आपका बहुत कुछ योगदान कनाडा के अंदर रहता है। इस तरह से जैन दर्शन की प्रभावना के क्षेत्र में भी आपका योगदान वर्तमान में यथावत जारी है। मैं आवाज देना चाहता हूँ अनुराधा जैन कनाडा को, जिनका विषय है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल। जय जिनेंद्र। आज हम सब जैन यूथ एसोसिएशन नैरोबी द्वारा आयोजित इस मंच पर जैन हीरोज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी इसका हिस्सा हूँ। जैन हीरोज की इस श्रृंखला में पंडित टोडरमल जी के बारे में बोलने का सौभाग्य मुझे मिला है। टोडरमल जी की अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी थे। वह उनकी लेखन शैली बहुत अनोखी थी। जैन धर्म की प्रभावना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के नाम से हम याद करते हैं। समय की सीमा में रहकर उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में अपने विचार में रख सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। पंडित टोडरमल जी 19वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और क्रांतिकारी हैं। उनके समय में अध्यात्म के क्षेत्र में कई विकृतियां व्याप्त थी। धर्म के नाम पर आडंबर, रूढ़िवादिता व उल्टी मान्यताएं फैली हुई थी। उन्होंने न केवल उन सब का खंडन किया, बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी उन सब से संघर्ष किया और उन्हें उखाड़ फेंका। पंडित टोडरमल जी के व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या कहूं? वे अत्यंत ही गंभीर प्रकृति के आध्यात्मिक पुरुष थे। गृहस्थ होने पर भी उनका जीवन साधुओं के समान था। स्वभाव से वे बहुत ही सरल और निरभिमानी थे। विनम्रता, प्रेम, वात्सल्य और करुणा उनकी लेखन शैली में भी झलकती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में रोगी और वैद्य के उदाहरण से उनकी साधर्मी के प्रति वात्सल्य और प्रीति सहज ही प्रकट होती है। वे बाह्य आडंबर के विरोधी, अध्ययन में रत रहने वाले आत्मानुभवी विद्वान थे। पंडित जी का कार्य क्षेत्र
आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था, जिसे वे लेखन और प्रवचन आदि के माध्यम से करते थे। वे एक लोकप्रिय प्रवचनकार थे, क्योंकि उनकी सरल और सुगम शैली श्रोताओं को बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। उनकी रचनाएं गद्य एवं पद्य दोनों रूप में हैं। उस समय यातायात के साधन न होने के कारण श्रोता अपनी शंकाएं पंडित जी को पत्रों में लिखकर भेजते थे और पंडित जी पत्रों के द्वारा ही उनका समाधान करते थे। उनके समाधान पत्रों की ऐसी ही 16 पृष्ठों की चिट्ठी, रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। उनकी शैली की एक विशेषता यह भी है कि वे स्वयं ही श्रोता की तरह सोचकर प्रश्न करते हैं और फिर उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। वे उपदेश न देकर वस्तु स्थिति का इतना सुंदर चित्रण करते हैं कि श्रोता को किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ता है, और कभी कभी तो वे मनोवैज्ञानिक तर्कों से भी काम लेते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित जी का ऐसा ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका हम जितनी बार भी अध्ययन करें एक बार फिर पढ़ने की इच्छा होती है। अल्प बुद्धि वाले जिज्ञासु जीवों के लिए करुणा और वात्सल्य के कारण ही उन्होंने इस सरल सुबोध ग्रंथ का निर्माण किया। इसके 9 अधिकार हैं। पहले अधिकार में मंगलाचरण के पश्चात पंडित जी ने श्रोता और वक्ता का स्वरूप समझाया है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता सिद्ध की है। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था व विभिन्न कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे होता है यह बताया है। तीसरे अध्याय में जीव संसार में किस तरह दुखी होता है, 8 कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से और गति अपेक्षा से, और यह बताया है कि मिथ्यात्व, अज्ञान व असंयम का अभाव करके मोक्ष मार्ग में किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। चौथे अधिकार में मिथ्या भाव को ही सारे दुखों की जड़ बताया है। 5वें अधिकार में अन्य मतों की समीक्षा करके उस समय चल रही उल्टी मान्यताओं का खंडन किया है। 6ठे अधिकार में कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र मोक्ष मार्ग में किस तरह बाधक हैं यह समझाया है। 7वां अधिकार इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन है। उनके ही शब्दों में जो जीव जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है उसका वर्णन करते हैं। पढ़कर तो ऐसा लगता है मानो पंडित जी हम सबकी ही तो बात कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी या उभयाभासी की कैटेगरी में तो आते ही हैं। 8वें अधिकार में पंडित जी ने उपदेश का स्वरूप बताकर चारों अनुयोगों का प्रयोजन व उन्हें समझने की सही शैली बताई है। 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप, सम्यक दर्शन का सच्चा स्वरूप और सम्यक्त्व के भेद आदि का वर्णन किया है। ऐसा अनुमान है कि पंडित जी आगे बहुत कुछ कहना चाहते थे, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने यह कहा है। अब आगे इसका विशेष वर्णन करेंगे। यह हमारा बहुत ही दुर्भाग्य है कि अल्प आयु में उनका देह विलय होने से यह अधिकार अपूर्ण है। संस्कृत, प्राकृत भाषाओं के अलावा पंडित जी को कन्नड़ भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने आत्मानुशासन व पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक संस्कृत ग्रंथों की भाषा टीका की है। प्राकृत ग्रंथों में गोमटसार कर्मकांड, गोमटसार जीवकांड, लब्धिसार, शपणासार और त्रिलोकसार की भाषा टीका भी पंडित जी ने की है। अधिक क्या कहूं, पंडित जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में जितना वर्णन किया जाए कम है। उनके हम सब पर अनंत उपकार हैं। आप और हम सब इन शास्त्रों का सही रीति से अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी कनाडा का, जिन्होंने अपना विषय आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी हम सभी के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वर्तमान में यदि कोई विद्वान सर्वाधिक प्रासंगिक हैं तो वे आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी। मैं पुस्तक के अंदर पढ़ा था जहाँ पर मैं पंडित बनारसी दास जी का परिचय पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी कि पंडित बनारसी दास जी के समय में और उनके पहले तक कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जो पंडित बनारसी दास जी की टक्कर का रहा हो। फिर उसमें लिखा था उनके बाद के समय में बस एक अपवाद रहे हैं जिन्होंने बनारसी दास जी के और ऊपर जाकर के कार्य किया, और वे आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी रहे हैं। और यही कारण है कि उनके नाम के आगे आचार्य कल्प शब्द लगाया जाता है। हम आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी की बात करें और आचार्य कुंद कुंद की माता शांतला माता की बात ना करें तो ये बात तो ठीक नहीं रहेगी।
आचार्य कुंद कुंद देव को 11 वर्ष की उम्र के अंदर वैराग्य आया और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण किया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका उनके संस्कारों की रही होगी, इस बात में कोई शंका नहीं है। और वे संस्कार उन्हें कहाँ से मिले? तो नैसर्गिक रूप से तो संस्कार होते ही हैं, इस बात में तो कोई शक ही नहीं। लेकिन माता पिता के लालन पालन के अंदर उनके दिए हुए संस्कारों के निमित्त से ये जो 11 वर्ष की उम्र का वैराग्य है, इसमें वाकई में उनकी माता का एक बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। अब वो समय कैसा है, आचार्य कुंद कुंद देव का व्यक्तित्व कितना विराट रहा है, और इतिहास में आज भी आचार्य कुंद कुंद देव का संपूर्ण व्यक्तित्व इतना उजागर नहीं है। बहुत कुछ रूप में वह व्यक्तित्व अभी भी धूमिल है। इतिहास में अनेकों कुंद कुंद के नाम से आचार्य हुए हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद की माता का जो योगदान, हम एक तरह से भी कह सकते हैं कि आचार्य कुंद कुंद को आचार्य कुंद कुंद बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान उनकी माता का स्वयं का रहा। क्योंकि यदि संस्कारों की नींव ना होती तो उस पर ये वैराग्य का महल भी खड़ा नहीं होता, जैन दर्शन का इतना बड़ा साहित्य भी हम सभी को प्राप्त ना होता, और एक दर्शन की नई थीम जो आचार्य कुंद कुंद देव से प्राप्त हुई है वो भी शायद तक ना मिल पाती। तो इस तरह से उनकी माता का एक बहुत बड़ा योगदान कुंद कुंद को आचार्य कुंद कुंद बनाने के अंदर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी का। अगली वक्त्री के रूप में हम सभी के साथ में यहाँ पर सची जी कपाड़िया यूएसए से जुड़ रही हैं, जिनका विषय है पंडित दौलत राम जी कासलीवाल। आप मूलतः भिलाई सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करती हैं और वर्तमान में आप यूएसए के अंदर पिछले 14 साल से रह रही हैं। आप मोना मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसके साथ में जुड़ी हुई हैं और वहां पर अनेक प्रकार की जो बच्चों की पाठशालाएं होती हैं, फिर ज्ञान गोष्ठियां होती हैं, उसमें समय समय पर अपना योगदान देती हैं। इसी के साथ में श्री हेमंत भाई गांधी के जो गुजराती के प्रवचन थे उनका हिंदी के अंदर अनुवाद भी आपके माध्यम से हो रहा है, और साथ ही साथ लालचंद भाई मोदी उनके जो व्याख्यान रहे हैं उनका भी आप शब्दशः लेखन 2019 से कर रही हैं और वर्तमान में भी इसी कार्य के अंदर संलग्न हैं। इस तरह से आप पूर्ण रूप से जैन दर्शन के लिए अपना जितना हो सकता है उतना समय और अपनी शक्ति इस समय दे रही हैं। मैं आवाज देना चाहता हूँ शची जी कपाड़िया यूएसए से, जिनका विषय है पंडित दौलत राम जी कासलीवाल। थैंक यू अनुभव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा के संचालक, प्रमुख विद्वद्गण, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैन सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट और वीर कुंद कुंद कहान यूथ एसोसिएशन को मेरा थैंक्स, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया कि मैं जैन साहित्य के अलौकिक लेखक एवं सुप्रसिद्ध कवि पंडित श्री दौलत राम जी कासलीवाल के जीवन वृत्त पर व्याख्या प्रस्तुत कर पा रही हूँ। इसमें स्पेशल थैंक्स प्रोफेसर वीर सागर जी को ज्ञापित करना चाहूंगी, जिनकी रिसर्च थीसिस के आधार पर मेरी आज की यह समरी है। मंगलाचरण के रूप में पंडित जी का एक छोटा सा दोहा प्रस्तुत करना चाहूंगी। वंदो वीर सुधीर को महावीर गंभीर, वर्धमान सन्मति महादेव देव अतिवीर, गत्यागत्य प्रकाश जो गत्यागत्य बितीत, अद्भुत अति गति सुगति ज्यों जैनेश्वर जगतीत। जब भी हम दौलत राम का नाम सुनते हैं, हमें दौलत विलास और छह ढाला के रचयिता दौलत राम जी सासनी वाले याद आते हैं, लेकिन हमें जानकर गर्व होना चाहिए कि इसी नाम के 9 और विद्वान उसी समकाल विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1850 के बीच में हुए। दौलत राम कासलीवाल जी का जन्म विक्रम संवत 1749 आषाढ़ कृष्ण 14 को बसवा नामक गांव में हुआ था, जो कि जयपुर से 103 किलोमीटर दूर है। उनका जन्म नाम बेगराज था। जीवन के अग्रभाग में धर्म की प्रबल रुचि ना होने के कारण उनके पिताजी श्री आनंद राम जी ने उन्हें आगरा भेज दिया। उस समय आगरा भारत की राजधानी हुआ करती थी। वहां पे वे पंडित भूदादास जी की संगत में आए और भूदादास जी बनारसी दास जी की प्रेरणा से उनके जीवन में भूदादास जी के जीवन में बनारसी दास जी की बहुत प्रेरणा रही और पंडित दौलत राम जी कासलीवाल के जीवन में दोनों की प्रेरणा रही, जिसके माध्यम से उनकी साहित्य की यात्रा, जैन साहित्य रचना की यात्रा प्रारंभ हुई। वे प्राकृत, संस्कृत और हिंदी तीनों भाषाओं में निपुण थे। उन्हें पंडितों के पंडित
धुरंधर ऐसी उपमाओं से भी संबोधा गया है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने उन्हें पंडित राय कहा है, अर्थात पंडितों के राजा। उनकी जीवन शैली में अध्यात्म ऐसा बसा हुआ था मानो दूध में शर्करा। एक प्रसंग ऐसा आता है जिसमें वो चोरी की बात करते हैं और उसमें वो कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं? अपने स्वरूप को ना जानना ही निश्चय चोरी है। लौकिक चोरी तो बहुत दूर है। वे जयपुर के राजा जय सिंह के राज दरबार में मंत्री थे और जैन साहित्य में उनके इनकम्पेरेबल कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें 2 बार राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, विक्रम संवत 1794 और विक्रम संवत 1800 में। ये अवार्ड आज के राष्ट्रपति पुरस्कार के इक्विवेलेंट भी माना जा सकता है। जीवन के पिछले भाग में वे आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के सानिध्य में आए और जैसा कि हम में से बहुत लोग जानते हैं कि टोडरमल जी के आकस्मिक निधन के बाद पंडित जी ने ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की टीका अपने निधन से कुछ समय पूर्व विक्रम संवत 1827 में पूर्ण की। उनकी कुल आयु 80 इयर्स की थी। उनका निधन विक्रम संवत 1829 भाद्रपद शुक्ल दूज को जयपुर में हुआ। अपने जीवन काल में से 53 इयर्स तक उन्होंने जिन धर्म की आराधना में अपने अद्वितीय रचनाओं के माध्यम से बहुत योगदान दिया। वे दिन रात लिखते थे। कई स्थानों पर समय का उल्लेख रात्रि के 12 बजे भी आया है। उन्होंने कुल 20 रचनाएं की हैं, जिनमें 10 काव्यात्मक हैं और 10 गद्यात्मक। गद्यात्मक रचनाओं में 5 अनुवाद हैं। उनके नाम मैं ले रही हूँ। पुण्य आश्रव कथा कोश, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं। पद्म पुराण, जो कि महाकाव्य है, जिसमें 21,000 श्लोक हैं, जो जैन रामायण है। हरिवंश पुराण, जिसमें नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित हैं। परमात्मा प्रकाश, ये सारी उनकी अनुवाद ग्रंथ हैं। और उसके अलावा उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा टीका की, जैसे कि मैंने अभी बताया। और बाकी उनकी 4 टव्व टीका है। टव्व टीका उन्हें कहते हैं जिसमें एक एक शब्द का अर्थ समझाया जाए। उसके बाद उनके चरित काव्य हैं, जिनके नाम हैं जीवनधर चरित, श्रीपाल चरित और श्रेणिक चरित। ये प्रथमा नियोग के नायक प्रधान काव्य हैं। आगे उन्होंने 7 विचार काव्यों की रचना की। ये सारी पोएट्री हैं, जिनमें पहला है 53 क्रिया कोश। इसमें श्रावक की क्रियाओं का वर्णन है। दूसरा है 24 दंडक, जीव कैसे किस गति में आ जा सकता है, ये वर्णित किया गया है। तीसरा है अध्यात्म 12 खड़ी, ये पांडुलिपि के फॉर्म में है। इसमें 10,000 छंद हैं। इसमें अल्फाबेट की स्टडी के रूप में इन्होंने अध्यात्म की गंगा बहाई है। फिर है सार समुच्चय, जिसमें जीवन का सार शॉर्ट में बताया है। उसके बाद है विवेक विलास और सिद्ध पूजाष्टक। और इनकी एक महान रचना है चतुर्चितारणी। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो जीव एक बार सिद्ध हो जाता है वो पुनः संसार में कभी नहीं आता। इन एडिशन उन्होंने ये बताया है, चतुर किसे कहते हैं? चालाक को? नहीं, चतुर वह है जो सम्यक दृष्टि है। वो अपना भला बुरा अच्छे से जानता है, इसलिए वह चतुर है। इसमें सम्यक दृष्टि के लक्षण, उनकी पहचान, इन सब बातों का वर्णन है। सम्यक दृष्टि की विचारधारा, उनकी थिंकिंग, इस सब का बहुत विस्तृत वर्णन हमें चतुर्चितारणी में देखने को मिलता है। इसमें कुल 149 सोरठे हैं। इस रचना के माध्यम से हमें भी इसी भांति आचरण करने की प्रेरणा मिलती है। हम पंडित दौलत राम जी कासलीवाल की ज्ञान की दौलत, इन रचनाओं के मर्म को समझकर अपना जीवन सार्थक करें, जैन साहित्य को रिकॉग्नाइज करें, उनकी वैयावृत्ति करें और इन्हीं को फॉलो करें। यही हमारे लिए सही मायने में हमारे जैन हीरो को फॉलो करना होगा। जय जिनेंद्र, जैन धर्म की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सची जी कपाड़िया का।
जिन्होंने पंडित दौलत राम जी कासलीवाल के संपूर्ण व्यक्तित्व पर और उनके कर्तृत्व पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। बहुत कम समय में उन्होंने जितनी कृतियों की रचना की है, वो वाकई में जैन साहित्य के लिए बहुत बड़ी देन है। इसी के साथ में एक बहुत ही कंटेम्पररी महिला की मैं आप सभी के साथ में चर्चा करना चाहता हूँ। आप सभी ने सेठ माणिक चंद जी जेपी का नाम सुना होगा। मुंबई के एक बहुत ही बड़े दानवीर सेठ रहे हैं और जब भी धवला आदि के प्रकाशन के इतिहास की बात होती है और वहां पर माणिक चंद जी जेपी का नाम ना आए तो ऐसा संभव नहीं है। तो उनकी पुत्री थी जिनका नाम था मगनबेन। उनकी शादी अल्पायु के अंदर हो गई और 19 वर्ष की आयु में वे विधवा हो गई थी। लेकिन उसके बाद में आपने अपना पूरा का पूरा जीवन धर्म और शिक्षा के लिए समर्पित किया और इसमें ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने आपका बहुत अधिक सहयोग किया, उनकी बहुत अधिक मदद की है। आदरणीय वीर सागर जी ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के नाम से भलीभांति परिचित होंगे। उन्होंने इनकी बहुत मदद की और बाद में इन्होंने 1906 के अंदर मुंबई के अंदर श्राविकाश्रम की स्थापना की और बाद में धीरे धीरे महिला शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनेकों स्थानों पर 30 श्राविकाश्रम खोले और उसके निमित्त से बहुत सारी महिलाओं के लिए आपने शरण दी, रोजगार की व्यवस्थाएं बनाई, धार्मिक शिक्षा में आप उनका निमित्त बनी और इसी कारण से 1919 ईस्वी में एक महोत्सव के अंतर्गत आपको जैन महिला रत्न की उपाधि से उस समय विभूषित किया गया था। आपका व्यक्तित्व इतना उज्जवल और उस समय इतना बड़ा रहा है कि आपकी अंत्येष्टि के अंदर स्वयं ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी भी आए और साथ ही साथ बैरिस्टर चंपत राय जी भी आए। बैरिस्टर चंपत राय जी भी कितना बड़ा साहित्य का नाम है, इसकी जानकारी भी आदरणीय वीर सागर जी को है और जरूर वो जैन हीरोज में आपको उनका परिचय कभी ना कभी बिल्कुल देंगे। तो ये एक महिला रत्न मगनबेन का छोटा सा संक्षिप्त परिचय था। बहुत बहुत धन्यवाद सची जी कपाड़िया का। अंतिम वक्तृ की ओर हम सभी चलते हैं। नीपा कोटाड़िया शाह यूके से आप हैं, जिनका विषय है जयचंद जी छाबड़ा। मैं आपका छोटा सा परिचय देता हूं। आप लंदन से हैं और मूलतः आप मुंबई इंडिया से बिलोंग करती हैं और पिछले 14 साल से आप यूके में रह रही हैं। प्रोफेशन से आप एक अकाउंटेंट हैं और वर्तमान में वहां पर मंदिर की गतिविधियों में अपना बहुत अधिक योगदान देती हैं। साथ ही साथ हैरो मंदिर कल्चरल कमेटी की पिछले 5 साल से आप मेंबर भी हैं और बालकों के क्षेत्र में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या भी कोई नाटक होते हों, कोई छोटे प्रोग्राम होते हों, कोई पूजा का कार्य होता हो और भी अनेक रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका सहयोग और योगदान रहता है। इस तरह हमारी संगोष्ठी की अंतिम वक्तृ के रूप में मैं आवाज देना चाहता हूँ नीपा कोटाड़िया यूके से, जिनका विषय है जयचंद जी छाबड़ा। नीपा जी। द्रव्य रूप करी सर्वथी पर जयथी रहे गौण, द्रव्य दृष्टिया पालखो पर जय नय करी गौण। जय जिनेन्द्र। बाहर में हमने अनेक क्रांतिकारी वीर पुरुषों की बात की है, पर आज हम ऐसे हीरोज की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन जैन धर्म की प्रभावना और जैन धर्म की रक्षा में न्योछावर कर दिया है। और ऐसे जैन हीरोज की बात करते हुए हमें बहुत गौरव महसूस होता है। जब हम हीरोज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझे हीरो किसे कहते हैं। हीरो वो है जो जीत और सच्चाई के मार्ग पर चलता है। क्रांतिकारी वीर पुरुषों ने अंग्रेजों से लड़कर हमें आजादी दिलाई, वैसे ही हमारे जैन महापुरुषों ने हमें धर्म का सच्चा मार्ग बताकर संसार रूपी बंधन से आजादी दिलाने का काम किया है। तो ये ट्रू में हमारे सच्चे हीरोज हैं। और हमारे जैन हीरोज वो खाली खुद ही जीत और सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलते हैं, पर हम सबको भी मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वैसे ही जैन हीरो की श्रृंखला में आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है पंडित श्री जयचंद जी छाबड़ा जी। पंडित टोडरमल जी के बाद इस पंचम काल में अगर कोई महान विद्वान हुए हैं तो वह है जयचंद जी छाबड़ा जी। हम बाहर में तो बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, पर मन में हम सोचते हैं कि हमें कितनी काबिलियत है, हमारा नाम हो, हमें कितना आता है पता चले। पर जैन हीरोज की यही खासियत है कि वो अनेक शास्त्र लिखते हैं, शास्त्र की टीकाएं लिखते हैं, वचनिकाएं लिखते हैं, पर कहीं पर भी अपने बारे में या अपने गुण के बारे में नहीं लिखते हैं। वो अपनी प्रसिद्धि का कहीं पे भी लिखते नहीं है जिससे मान की कोई पुष्टि ही ना हो। पंडित जयचंद जी छाबड़ा का जन्म जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फागी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीचंद था
और उनका गोत्र छाबड़ा था। खंडेलवाल जाति के अंतर्गत यह छाबड़ा गोत्र आता है। आपके पिता परवारी थे, अतः आपका परिवार परवारी के नाम से भी प्रसिद्ध था। उनके जन्म तिथि के संदर्भ में 4 मान्यताएं हैं। विक्रम संवत 1795, 1805, 1815 और 1820। पर रिसर्च से यह पता चलता है कि 1805 में उनका जन्म हुआ था, जो काफी पुराने नहीं पर 207 साल पुराने ही विद्वान है। उनकी पत्नी और परिवार के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर उनका एक पुत्र था नंदलाल, जो काफी गुणी था, और उनके बारे में जयचंद जी ने अपनी कई वचनिकाओं में उनके बारे में बताया है। 11 साल की उम्र से पहले धर्म की अधिक रुचि न थी, पर उनके बाद पंडित जयचंद जी में धर्म की प्रीति हुई और अंतिम समय तक उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। जब वह 13 साल की उम्र में जयपुर में इंद्रध्वज विधान हुआ था, वहां पे दौलत राम जी कासलीवाल, पंडित टोडरमल जी जैसे महान विद्वानों का सानिध्य मिला और उसके बाद जयपुर में ही रहने का निर्णय किया। इंद्रध्वज विधान के लगभग 5 साल बाद पंडित टोडरमल जी का अकाल मृत्यु हुआ और 10 साल बाद दौलत राम जी कासलीवाल का देहावसान हो गया। सो पंडित टोडरमल जी के साथ 5 साल और दौलत राम जी कासलीवाल के साथ 10 साल का सहचर्य रहा होगा। पंडित जी ने अपनी अनेक रचनाओं में उस समय के राजा जगत सिंह के बारे में अच्छी बातें लिखी है, जैसे कि राजा के राज में प्रजा सुखी है, परस्पर में प्रेम है। इससे यह पता चलता है कि उनके राजा और उस समय के दीवान के साथ अच्छे संबंध थे। पंडित जी संस्कृत और प्राकृत दोनों ही लैंग्वेज में मास्टर थे। लगभग 55-6 इयर्स की उम्र तक तो उन्होंने फक्त शास्त्र स्वाध्याय ही किया है, पर उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र नंदलाल की प्रेरणा से वचनिकाएं लिखना प्रारंभ की। तो नंदलाल, इसीलिए नंदलाल एक गुणी पुत्र है। नंदलाल तो श्रवण जैसा पुत्र निकला। यहाँ पिता के साथ पुत्र की भी महिमा आती है। उन्होंने द्रव्यानुयोग जैसे न्याय शास्त्र पे कई अनेक वचनिकाएं लिखी है। अभी हमें प्रश्न हो सकता है कि द्रव्यानुयोगी क्यों, पर हो सकता है कि शायद वो समय में पंडित टोडरमल जी ने जीवकांड, कर्मकांड वगैरह कर्णानुयोग के शास्त्र की टीका की थी और दौलत राम जी कासलीवाल ने प्रथमानुयोग के शास्त्रों की टीका की थी। तो शायद जयचंद जी छाबड़ा जी ने द्रव्यानुयोग की टीका करना सोचा होगा। द्रव्य रूप करी सर्वथी, जो मंगलाचरण मैंने किया वह भी उनका लिखा हुआ ही है। हाँ, उनकी वचनिका में सबसे प्रथम उन्होंने तत्वासूत्र पे वचनिका लिखी। उनके बाद उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि वचनिका, प्रमेय रत्नमाला वचनिका, द्रव्य संग्रह वचनिका, समय सार वचनिका, कार्तिकानुप्रेक्षा वचनिका, ज्ञानार्णव वचनिका आदि अनेक वचनिकाएं लिखी है। और यह द्रव्य रूप करी सर्वथी वह ज्ञानार्णव वचनिका का ही अंश है। 55-56 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया, फिर भी उन्होंने 15 जितनी वचनिकाएं और 240 जितने भजन लिखे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भजन आज हमारे पास इतने अवेलेबल नहीं है, पर माना जाता है कि पहली 3 वचनिकाओं का काम उन्होंने एक साथ ही लिखना शुरू किया था और लगभग 27 दिन में पूरा कर दिया था। समयसार वचनिका इज वन ऑफ हिज ब्रिलियंट वचनिका, जिससे गुरुदेव श्रीमद राजचंद्र जैसे कई महापुरुष के जीवन पर अमूल्य प्रभाव डाला है और आने वाले कई पीढ़ी पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। समयसार वचनिका की एक एक लाइन उच्च कोटि की है। दरेक अध्याय के अंत में उन्होंने दोहा लिखा है और दोहा में उन्होंने पूरा अध्याय का सार लिख लिया है। ऐसी उनकी गहरी समझ थी। टोटल 52,000 श्लोक प्रमाण साहित्य लिखा है। उनकी रचना में विषय की गहरी पकड़ और सरल भाषा में ग्रहण कराने का दृष्टि गोचर होती है। बनारस के वृंदावन दास जी के साथ उनका निरंतर पत्र व्यवहार होता रहता था। एक बार वृंदावन दास जी ने पत्र व्यवहार में उनसे रिक्वेस्ट किया कि पंडित टोडरमल जी के द्वारा अधूरा लिखा हुआ मोक्षमा प्रकाशक उसको पूर्ण करने का आग्रह किया। तब उसके उत्तर में उन्होंने बताया कि टोडरमल जी की तरह बुद्धि की तीक्ष्णता नहीं है और शरीर सामर्थ्य न होने की भी बात की। इससे यह पता चलता है कि उनकी मृत्यु लगभग विक्रम संवत 1889-90 के आसपास हुआ होगा। पंडित जयचंद जी पे जयपुर से ज्योति जी ने पीएचडी भी की हुई है। जैसे हमें बाहर में हमारे माता पिता पर बहुमान आता है, वैसे ही हमें हमारे जैन हीरोज, ऐसे जैन महापुरुष पे हमें बहुमान आना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें धर्म का अच्छा
मार्ग बताया है। सो वितराग बनना हो तो महान पुरुष के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए है। और थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इससे मुझे भी बहुत सीखने को मिला। थैंक यू। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीपा जी का, जिन्होंने जयचंद जी छाबड़ा के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उस समय की जो परिस्थितियां रही उनके बारे में भी बताया। टोडरमल जी के ग्रंथ को पूर्ण करने का एक जो मुख्य घटना उनके जीवन की रही उसका भी आपने उल्लेख किया। इस तरह से उनके संपूर्ण जीवन का आपने उनके संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालने का पूर्ण प्रयास किया है। इस तरह से इस गोष्ठी की जो वक्तृ थी उन सभी का क्रम यहाँ पर पूर्ण होता है। हम सभी ने अभी 8 वक्ताओं के माध्यम से, वक्तृयों के माध्यम से 8 जैन हीरोज के बारे में चर्चा की है। और आप सभी सोच रहे होंगे कि महिलाएं वक्तव्य दे रही हैं और पुरुष के बारे में बोल रही हैं और एक संचालक यहाँ बैठा हुआ है, वो एक मिनट किसी ना किसी महिला के बारे में बोल रहा है। तो ये बेसिकली इस बात को बताने के लिए किया गया है कि अभी विमेंस डे था, तो उसमें हम सभी इस बात को स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जैन दर्शन में, जैन धर्म के इतिहास में नारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, नारियों का भी बहुत बड़ा स्थान रहा है और इसी के साथ में पुरुषों का भी बहुत बड़ा स्थान रहा है। ऐसा नहीं है कि अकेले पुरुषों की जय की गई है और नारियों को कोई महिमा नहीं दी गई है, या फिर अकेले नारियों का वर्णन है और पुरुषों का कोई उल्लेख ही नहीं है। जिसने महान कार्य किया उन सभी का उल्लेख यहाँ पर निष्पक्ष रूप से जैन दर्शन के इतिहास के अंदर किया गया है। आप प्रतिमानियों के ग्रंथ उठा करके देख सकते हैं। यदि चक्रवर्तियों और भगवानों की चर्चा की गई है तो सतियों की चर्चा भी उसके अंदर कम नहीं की गई है। यदि कंटेम्परेरी इतिहास के अंदर अनेक राजाओं का उल्लेख किया गया है तो अनेक महिलाओं ने जिन्होंने सशक्तिकरण में अपना योगदान दिया उनकी चर्चा को भी कहीं छुपाया नहीं गया। यदि भारत की स्वतंत्रता के क्षेत्र में अनेकों पुरुषों ने अपना योगदान दिया है तो उसके पीछे पर्दे के पीछे भी बहुत महिलाओं ने अपना कार्य किया है। ये तो एक बहुत छोटा सा अपने पास समय था तो अपन ने बहुत कम विषय यहाँ पर लिया है, लेकिन जैन महिलाओं का योगदान वर्तमान में भी अभी बहुत कुछ है और आज से कुछ समय पहले देश की आजादी के समय तक भी उनका बहुत अधिक योगदान रहा है। मैं इस विषय को बहुत अधिक स्पष्ट करने के लिए और इसकी उस मूल जड़ तक पहुंचने के लिए आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी से निवेदन करना चाहता हूँ। रोल ऑफ जैन विमेन इन हिस्ट्री, इस विषय पर वे अपना वक्तव्य हम सभी के समक्ष यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि अपना वक्तव्य हम सभी के समक्ष रखें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय भाई साहब। ननु सन्ति जीवलोके काश्चित् समशील संयमोपेताः निज वंश तिलक भूता श्रुत सत्य समन्विता नार्यः सतीत्वेन महत्वेन व्रतेन विनयेन च विवेकेन स्त्रियः काश्चित् भूषयन्ति धरातलम्। ये जो मैंने अभी श्लोक पढ़े हैं, ये दोनों श्लोक ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने 12वें सर्ग में 57 और 58 नंबर पर लिखे हैं। और इन श्लोकों में नारियां कैसी होती हैं, कितनी महान होती हैं और कितनी महान हो सकती हैं, उनमें क्या क्या गुण हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, ये कहा है। और बहुत अच्छे अच्छे विशेषण दिए हैं। निज वंश तिलक भूतः, वे दोनों वंशों को का तिलक बन जाती है। श्रुत सत्य का उनके जीवन में विशेष पक्ष रहता है। महिलाओं की ये बड़ी विशेषता होती है कि वे पुरुष को भी कुमार्ग पर जाने से रोकती हैं। एक पंक्ति लिखी हुई है कि अच्छी नारी कौन है? जो अच्छे पुरुष से विवाह करे, अच्छा पुरुष ढूंढ कर विवाह करे, क्या उसे अच्छी नारी कहते हैं? तो उत्तर दिया कि नहीं, वो जिससे भी शादी करे उसे अच्छा पुरुष बना दे, उसे अच्छी नारी कहते हैं।
इसी तरह आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, बहुत ही शानदार, अद्भुत, मतलब जिसको कहते हैं हम कलम तोड़ लेखन। उन्होंने लिखा, नारी गुणवती धत्ते सृष्टेरग्रिमं पदम। गुणवती नारी सृष्टि के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकती है। मैं ऐसे और बहुत उदाहरण है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अन्य धर्मों से जैन धर्म की तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि जैन धर्म में नारी की स्थिति बहुत ही ऊंची, बहुत ही गौरवशाली है। देखो, दुनिया का एक धर्म तो ऐसा कहता है कि स्त्रियों में और बकरी में कोई अंतर नहीं होता। एक धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, स्त्री में और बकरी में कोई अंतर नहीं होता, और उसके साथ वैसा ही नीच व्यवहार कर सकते हैं जैसा बकरी के साथ करते हैं। एक दूसरे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती है। जैसे आत्मा, कुछ लोग पेड़ पौधों में आत्मा नहीं मानते ना, ऐसे ही एक धर्म कहता है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती है। एक धर्म ग्रंथ कहता है कि स्त्रियों को कभी भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाना चाहिए, स्त्री शूद्रौ नाधीयताम्। एक धर्म ग्रंथ कहता है जननार्थम स्त्रिय सृष्टा, कि स्त्रियां तो केवल संतान पैदा करने के लिए बनाई गई है। मैं आपको क्या बताऊं, जब आप दूसरे धर्मों में स्त्री की हालत सुनेंगे तो आपको इतना दुख होगा कि उस पर कितने अत्याचार किए गए, वे दीक्षा नहीं ले सकती। एक धर्म में आज तक भी स्त्रियों को साध्वी बनने तक की इजाजत नहीं है, संघ में नहीं रह सकती हैं, साधु ही नहीं बन सकती है। लेकिन जैन धर्म में देखो आप, तो हर तीर्थंकर में, हर तीर्थंकर के समोसरण में जितने मुनि हैं उससे ज्यादा आर्यिकाएं हैं। आपको बहुत बड़ी, आपको अभी आपने ब्राह्मी, सुंदरी, मरुदेवी, कुंद कुंद की माता, मदालसा आदि की बातें तो आपने सुनी, लेकिन आपको मैं इतिहास की कितनी नारियां आपको अनुभव जी ने सुनाई, सतियां सुनाई सारी। यदि और भी देखो तो इतनी, जिस पुस्तक की ये चर्चा कर रहे थे वो ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएं। इसमें बराबरी से कैसे सम्राट खारवेल का भी इतना बड़ा नाम इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ थी। मुझे एक प्रसंग बहुत याद आता है खदिरसार भील का। खदिरसार भील वन में एक मुनिराज को मारने के लिए तीर चला रहा था, उनको हिरण समझ करके। तब उसको किसने बचाया? याद करो, खदिरसार भील की महान दुर्गति हो जाती, वो एक मुनिराज को कोई हिरण समझकर मारने की तैयारी कर रहा था, तब उसको किसने रोका इस महान कुमार्ग पर जाने से? उसकी पत्नी ने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, पहले वहां चलो, जाकर देखते हैं। तो मेरा ऐसा समग्र अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष बना है कि महिलाएं संयम, धर्म, ज्ञान की बड़ी भारी मूर्ति होती हैं और वे पुरुष को भी अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकती हैं। देखो, एक और बात, बैरिस्टर चंपत राय जी लॉ के बहुत बड़े विद्वान थे, कानून के, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है जैन लॉ, बहुत सुंदर किताब है जैन लॉ। उस किताब में उन्होंने आदि पुराण के, इंद्र नंदी, श्रुतावतार के, इधर उधर के कुछ संदर्भ दिए हैं
और जैन कानून बताया है। तो उसमें एक बहुत सुंदर बात कही है कि जैन धर्म में नारियों को क्या अधिकार दिए गए, पढ़ने लायक बहुत गजब गजब के अधिकार दिए हैं। जैसे देखो कि जैन धर्म में ही ऐसा कहा है कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पति की सारी प्रॉपर्टी का फर्स्ट राइट, उत्तराधिकार किसको जाएगा? पत्नी को। देखो ये दूसरे धर्मों में नहीं है, ध्यान रखना। दूसरे धर्मों में, एक धर्म में ऐसा लिखा है कि स्त्रियां कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकती, उनको बचपन है तो पिता के अंडर में रहना पड़ेगा, अगर बड़ी हुई है तो पति के अंडर में रहना पड़ेगा, और बड़ी हो गई तो बोले पुत्र के अंडर में रहना पड़ेगा। जैन आचार्य यहाँ डिफर करते हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, पुत्र के अंडर में नहीं रहेंगी, पुत्र उसके अंडर में रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, मान लीजिए मेरी डेथ होती है तो मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका उत्तराधिकारी मेरा बेटा नहीं होगा, मेरी पत्नी होगी। और मेरी पत्नी चाहे तो बेटे को घर से बाहर निकाल सकती है अगर वो गलत चलता है तो। आजकल जगह जगह लोग माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, पति की मृत्यु के बाद में महिलाओं को और भी दुख झेलने पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, पर अब कितना बोलूंगा। अभी आज आप सबका सुन करके मेरे को इतना रोमांच हुआ, इतना आनंद हुआ कि मैं बता नहीं सकता। सभी महिलाओं ने इतना सुंदर सुंदर तैयारी कर करके बोला, सबकी इतनी अच्छी प्रस्तुति थी, बहुत बढ़िया ढंग से, बड़ी अच्छी शैली से सब पढ़ करके मेरा खुद उत्साहवर्धन हुआ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको कितने लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बहुत मेरे को इतना आनंद हुआ। और आपको क्या बताऊं, अभी मैंने पिछली बार ही आपको बताया कि वृंदावन दास जी की पत्नी रुक्मिणी वो कितनी पढ़ी लिखी थी उस जमाने में 200 वर्ष पहले। और देखो एक ब्रह्मचारी चंपाबेन, शांताबेन, इन्होंने धर्म के प्रचार में, अध्यात्म के प्रचार में कितना बड़ा योगदान दिया। ऐसे ही एक ब्रह्मचारिणी चंदाबाई हुई है आरा में, उन्होंने 4 बच्चों से पाठशाला शुरू की और 4000 बच्चों तक को पढ़ाया, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और राष्ट्रपति ने उनका सम्मान किया। कमलाबाई, श्री महावीर जी में ब्रह्मचारिणी कमलाबाई, वो 11-12 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई और उन्होंने भी 2 बच्चियां लेकर के पाठशाला शुरू की और आज वहां पर 5000 बच्चियां पढ़ती हैं। आज भी देखो आप, हमारे देश भारत की जो जनगणना है, मुझे सबके आंकड़े पता नहीं, लेकिन मैं आपको भारत की जनगणना बताता हूँ। भारत की सेंसस की एक रिपोर्ट आपको बहुत ताज्जुब की बताता हूँ। उसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं जैन समाज में पाई जाती है, सबसे ज्यादा। और किसी धर्म में इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है जितनी जैन धर्म में है। और कितनी 92% लेडीज पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं जैन समाज में, ये इंडिया की सेंसस बता रही है। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको बताओ तो अंत नहीं है, लेकिन मैं बताता रहूंगा और अपन चलते रहेंगे, अपन पढ़ते रहेंगे। वो कहानी आपको याद दिला देता हूँ और फिर अपनी बात पूरी करता हूँ। बड़ी सुंदर कहानी मुझे लगती है, मैंने आपको सुनाई है कई दफे, कि देखो महिलाएं कैसे, मैं कई दफे महिलाओं के कार्यक्रम में उठता बैठता हूँ और एक और पॉइंट बहुत हाईलाइट करता हूँ, उसे भी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखो, मुझे मेरी सारी माताओं बहनों से आज एक बात कहनी है
जैन समाज की सारी माताओं बहनों से मुझे एक बात कहनी है, वो ये है कि आपको जैन धर्म मिला है, आपको जैन तत्व ज्ञान मिला है, जहां पर आप बड़े गौरवशाली ढंग से जी सकती हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप अपने जीवन को धर्म आराधना में, ज्ञान आराधना में, अध्यात्म की आराधना में थोड़ा विशेष लगाना प्रारंभ करें। कोई कोई मेरी माता बहनें बहुत सारा समय घर के काम काज में, झाड़ू पोछा में, साफ सफाई में, जबरदस्ती की सिलाई में, बुनाई में खराब करती रहती हैं। थोड़ा बहुत जितना जरूरी है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो बचाया जा सके उसे बचाएं और उसकी जगह पढ़ें, लिखें, पढ़ाएं, अच्छी लेखिका बने। और कितने बढ़िया बढ़िया, अब देखो आज कितना 9 महिलाओं ने इतना बढ़िया बढ़िया अलग अलग देशों से कितने अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए। ये सब बिना तैयारी के थोड़ी हो सकते हैं, इसलिए सबको पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। हमारे यहाँ लिखते हैं एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। महिला, वो तो वही बात है, एक गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। कोई 100 टीचर मिलकर के भी वो काम नहीं कर सकते जो एक माँ कर सकती है। गांधी जी को किसने बनाया? उनकी माँ ने। और गांधी जी की माँ जैन थी, गांधी जी की माँ जैन थी। और पुतलीबाई, गांधी जी की माँ का नाम था पुतलीबाई। जैन ऐतिहासिक महिलाओं में एक दिन मैं कभी आपको जैन ऐतिहासिक महिलाओं पर 1 घंटे सुनाऊंगा। पुतलीबाई का कितना बड़ा रोल था, उन्होंने महात्मा गांधी दिया विश्व को, अहिंसा का एक मूर्तिमंत अवतार दिया। तो इन सबको नोट करना चाहिए। और एक नारी कैसे पूरे घर को बदल सकती है, उसके लिए आप मेरी वो कहानी जो प्राकृत आगमों में मिलती है वो याद कर लेना कि एक घर में, सेठ के घर में मुनि महाराज आहार करने आए थे और केवल पुत्र वधू ने आहार दिया था। और पुत्र वधू ने ये बताया कि मेरी उम्र 4 वर्ष, पति की उम्र 2 वर्ष, सास की उम्र 1 वर्ष और ससुर साहब का भी जन्म ही नहीं हुआ। और फिर मुनिराज का संबोधन हुआ और बाद में सारे परिवार में धर्म का वातावरण बना। हम तो ये जानते हैं कैसे कैसे सोमा सती को नाग भी दिया लेकिन हार बन गया और पूरे घर को बदल दिया। महिलाओं ने पूरे घर को, समाज को धर्म के मार्ग पर लगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और वे वैसी ही भूमिका निभाती रहें, इस मंगल कामना के साथ सभी महिलाओं को आज के दिन विशेष शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब का। जब आप बोलते हैं तो मन करता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, लेकिन समय की सीमाएं हैं, इसलिए आपको भी विराम देना पड़ा है। लेकिन आदरणीय भाई साहब ने अपनी स्वीकृति दी है कि एक उनका वक्तव्य जैन महिला इस विषय पर ही रहेगा, जिसमें वे अनेकों ऐतिहासिक महिलाओं का उल्लेख हम सभी के समक्ष यहाँ पर रखेंगे। तो मैं समझता हूँ उनका यहाँ पर रुकना हमें आने वाले 1-1.5 घंटे के वक्तव्य के लिए बहुत अधिक लाभान्वित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हम सभी को यहाँ पर भेंट किया, समर्पित किया, साथ ही साथ लाभान्वित किया। इसी के साथ अब इस गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय संजीव जी भाई साहब गोधा से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करें, साथ ही साथ इस विषय पर अपनी विशेष टिप्पणी देकर के हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत सुंदर गोष्ठी का यहाँ आयोजन चल रहा है और भाई अनुभव जी के द्वारा बहुत सुंदर संचालन, और विश्व महिला दिवस जो कि आने वाला है अभी 2 दिन में, उसकी पूर्व संध्या में समझिए एक प्रकार से
ये सुंदर आयोजन और पूरे विश्व की महिलाओं को जोड़ते हुए, विदुषी महिलाओं को जोड़ते हुए, क्योंकि विदुषी ही कहूंगा जिनका इतना सुंदर वक्तव्य रहा है। बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हुई और जैन हीरोज के नाम से जो श्रृंखला हमारे आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब ने चला रखी है और उसका लाभ लेते हुए सबने बहुत सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया। डॉक्टर पल्लवी जी शाह मेलबर्न से, प्रज्ञा जी देवलाली से, ख्याति जैन यूएसए से, सुहानी जी पेरिस फ्रांस से, कोमल जैन नैरोबी से, अनुराधा जी टोरंटो से, सची कापड़िया यूएस से और नीपा कोटड़िया जी यूके से 8 महिलाओं ने यहाँ वक्तव्य प्रस्तुत किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन 8 के वक्तव्य को देख करके कि निश्चित ही एक दिन ऐसा होगा कि आप 8 कर्म का अभाव करके अष्टम भूमि को प्राप्त करेंगे। माने जैन नारियों की क्या बात करें, अद्भुत व्यक्तित्व रही हैं प्राचीन काल से। हमारे भाई साहब बोलेंगे, इस संबंध में विषय लेंगे ही। प्राचीन काल से ही जैन धर्म में, जैन संप्रदाय में नारियों का विशेष गौरव और सम्मान रहा है। चाहे वे ऋषभ देव के जमाने की बात हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी के जमाने की बात हो, चाहे नारी शिक्षा को लेकर के बात हो, चाहे नारी उत्थान को लेकर के बात हो, हर क्षेत्र में नारियों का विशेष सम्मान रहा है। और आज हमने विशेष रूप से सभी से इन सब बातों को सुना है। ऋषभ देव की बहुत सुंदर चर्चा की, भरत चक्रवर्ती को साथ में लेकर के तुलनात्मक चर्चा जो प्रस्तुत की मेलबर्न से पल्लवी जी ने, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा, बहुत सुंदर आपकी तैयारी थी। सम्राट खारवेल के संदर्भ में भी बहुत सारी ऐसी बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, नई बातों को जानने का अवसर मिला। जैन राजा सम्राट खारवेल, जिसके हाथी गुफा अभिलेख शिलालेख के आधार पर देश का नाम भारत पड़ा, और ये वो अभिलेख जिसमें सबसे पहले, माने आप समझ लीजिए दर्शनाचार्य पुष्पदंत भूतबली आचार्य के भी पहले रणमो अरिहंताणम पद का उल्लेख हुआ है। वो हाथी गुफा अभिलेख यदि किसी ने लिखवाया है तो वो सम्राट खारवेल, इतिहास में प्रसिद्ध राजा, जैन राजा हुए। जैनों का गौरव है, हम गौरवान्वित होते हैं ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को जानकर और पढ़कर। ख्याति जी यूएसए से जिन्होंने चर्चा की, यूएई से जिन्होंने चर्चा की राजा भोज और भक्तामर के बारे में, पूरी कथा को उन्होंने सुनाया, कहानी को सुनाया, 48 ताले टूटने की चर्चा भी की। मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि उनके द्वारा 48 ताले टूटे हों, कथा की सत्यता में रंच मात्र ऐतराज नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मानतुंगाचार्य देव ने ताले तोड़ने के लिए भक्तामर नहीं लिखा था। टूटे होंगे, ताले टूट गए होंगे, जो भी रहा हो, लेकिन ताले तोड़ने के लिए तो उन्होंने उसकी रचना नहीं की थी। बहुत निष्काम भक्ति है, बड़ी सुंदर भक्ति है भक्तामर स्तोत्र। मेरे प्रवचन भी हैं उस पर, शॉर्ट प्रवचन भी है, विस्तार से भी है, शायद वीर सागर जी भाई साहब का भी बोला हुआ है, अनेक बार बोलते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है। आज वर्तमान समय में भक्तामर स्तोत्र को लेकर के जिस कर्तावाद का पोषण हो रहा है, एक पद ऐसा नहीं है भक्तामर स्तोत्र में जिसमें कहीं कर्तृत्व का पोषण किया गया हो, एक भी पद नहीं है। बहुत सुंदर भक्ति है और बहुत सुंदर चर्चा हुई है यहाँ। सो उसके पश्चात सुहानी जी पेरिस फ्रांस से आपने बनारसी दास जी के संदर्भ में बातें कही। बनारसी दास जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप में ही प्रेरणादायक है। पुण्य और पाप कर्म का फल जिनके जीवन में स्पष्ट झलकता है। 3 घटनाएं, माने पुत्र जन्म, नानी मरण और पुत्र वधु आगमन, और तीनों कारज एक दिन भय एक ही भौन। क्या तो क्या व्यक्तित्व थे बनारसी दास जी। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है बनारसी दास जी की। चोरों की सहायता करने वाले वे बनारसी दास जी। 9 संतानें उनकी मर गई, उसके बावजूद भी शीतला पर जल चढ़ाने के लिए कहा तो ग्रहित मिथ्यात्व का रंज मात्र पोषण नहीं करने वाले ऐसे व्यक्तित्व। 13 पंथ संप्रदाय के जनक जिन्हें कहा जा सकता है। ये 13 पंथ आमनाएं, मूल आमनाएं हैं, लेकिन बीच में विच्छिन्न होती रही और नई परंपराएं जुड़ती रही, तो उसका पुनरुद्घाटन करने वाले यदि कोई व्यक्तित्व थे तो वे थे बनारसी दास जी। बहुत सुंदर चर्चा बनारसी दास जी के जीवन परिचय के संदर्भ में, उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में सुंदर बातें आपके माध्यम से बतलाई गई। और इसके बाद जो 4 विद्वानों की चर्चा यहाँ हुई है,
मैं तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि ये चारों विद्वान हमारे जयपुर के जौहरी बाजार के दिगंबर जैन तेरापंथी बड़े मंदिर के महान रत्न रहे हैं, महान व्यक्तित्व रहे हैं। मैं तो फील करता हूं, जिनमें टोडरमल जी और जयचंद जी छाबड़ा साहब, इनकी तो पूरी कार्यस्थली रही वो तेरापंथी बड़ा मंदिर, जहां बैठ करके टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा। जयचंद जी छाबड़ा साहब ने जहां बैठ करके साहित्य साधना की, 60 वर्ष की उम्र के बाद साहित्य साधना, और 95 वर्ष की उम्र तक लगभग वे लिखते रहे। क्या काम किया उन्होंने। सरवार सिद्धि वचनिका जो उनके द्वारा लिखी गई है, हमारे धन्य कुमार जी सूरत वाले जो वरिष्ठ विद्वान हुए हैं, उन्होंने उसका अनुवाद किया और संपादन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने बहुत ऐसी फील होता है कि टोडरमल जी यहाँ बैठते थे। रोजाना महसूस करता हूँ पिलर को हाथ लगा करके कि टोडरमल जी इस पिलर को हाथ लगा करके खड़े रहते थे। वहीं जयचंद जी छाबड़ा साहब वहीं बैठते थे, वहीं उन्होंने रचनाएं लिखी है। और उन्हीं में दीपचंद जी कासलीवाल और दौलत राम जी कासलीवाल का साहब का नाम भी प्रमुख है, जिन्होंने जयपुर में यहीं बैठ करके साधना की। और इन सब का परिचय हमने सुना, एक एक जैसे कोमल जी नैरोबी से इन्होंने पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहब के बारे में विस्तार से चर्चा की, उनका परिचय दिया, उनके जीवन के बारे में बतलाया, उनकी कृतियों के बारे में बतलाया। बहुत सुंदर, माने अनुभव प्रकाश आत्मावलोकन, इतने आध्यात्मिक ग्रंथ, और साथ में भाव दीपिका तो इतना इतना सुंदर, इतना गजब ग्रंथ है भाव दीपिका। हमारे महाविद्यालय में पढ़ाया जाता है। जब जब उस भाव दीपिका को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है किस तरह से भावों को पकड़ने की चेष्टा की और कितना सुंदर वर्णन किया है। 5 भावों की चर्चा विस्तार से। इसके पश्चात अनुराधा जी टोरंटो से टोडरमल जी के संदर्भ में चर्चा की। टोडरमल जी तो प्राण है भाई साहब हमारे हैं। टोडरमल जी तो हमारे सर पर बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है। टोडरमल जी क्या व्यक्तित्व थे, जिनका 300वां जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। और उनकी कृतियों के बारे में आपने चर्चा की। 7वां अध्याय जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा। अभी हमारे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है प्रातःकाल। मतलब अद्भुत व्यक्तित्व। फिर सची जी ने चर्चा की, जो यूएसए से हैं, वॉशिंगटन डीसी से, मैरीलैंड से। दौलत राम जी कासलीवाल, संयोग से अभी दौलत राम जी कासलीवाल की जो टीका, जो टोडरमल जी की अधूरी रह गई थी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय टीका, वो अभी मुश्किल से 4 दिन पहले हमने संपन्न की। और अंतिम प्रवचन में टोडरमल इनके दौलत राम जी कासलीवाल साहब के परिचय के बारे में चर्चा की। अद्भुत व्यक्तित्व। हमारे वीर सागर जी भाई साहब ने तो पीएचडी की है इनके ऊपर। गजब गजब के व्यक्तित्व। जयचंद जी छाबड़ा साहब, नीपा जी कोटड़िया यूके से, आपने उनके बारे में चर्चा की। बागी के रहने वाले थे। और मतलब लोग कहते हैं कि भाई उम्र ज्यादा हो गई है, अब लिख नहीं सकते, अब पढ़ नहीं सकते। उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे व्यक्तित्वों को देख करके कि 60 साल की उम्र तक जिन्होंने कुछ नहीं लिखा हो, सिर्फ पढ़ा पढ़ा सुना सुना और उसके बाद में लेखन कार्य प्रारंभ किया, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। तो इस तरह से ये 8 ही स्त्रियों ने ये स्त्रियों के संबंध में विश्व स्त्री दिवस के अवसर पर, विश्व महिला दिवस के अवसर पर अपने वक्तव्य पुरुषों के संदर्भ में व्यक्त किए। और अंत में हमारे डॉक्टर वीर सागर जी साहब ने जो विस्तार से चर्चा की स्त्रियों के संदर्भ में, अनुभव जी ने जो बीच बीच में हमारी जो जैन गौरवान्वित करने वाली नारियां रही है उनका परिचय प्रदान किया। बहुत सुंदर गोष्ठी रही है। गोष्ठी के आयोजन के लिए वीर कुंद कुंद कहान जैन यूथ एसोसिएशन जो नैरोबी से हैं, जो हमारे कोमल जी उस चीज को देखती हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे यहाँ से जो सर्वोदय अहिंसा जो हमारे संजय जी संचालित करते हैं जयपुर से, इस सुंदर सुंदर आयोजन होते रहते हैं। ये तो कह देते हैं तो मैं साथ में जुड़ जाता हूँ। जहां प्रभावना का कार्य होता है हम तो वहां साथ में रहते हैं। ऐसे आयोजन होते रहें और समाज लाभान्वित होता रहे, सब लोग लाभ लेते रहें, इसी भावना से बात को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, जिन्होंने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी के समक्ष रखा है। आपके व्यक्तित्व की जितनी अधिक सरलता है उसका वर्णन तो क्या ही किया जाए। आप रहते यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बाद भी हर एक व्यक्ति आपके व्यक्तित्व से बहुत अच्छी तरह भलीभांति परिचित है। जितने वक्ता शायद तक आपको प्रत्यक्ष रूप में नहीं सुन पाते होंगे, उतने आपको परोक्ष रूप में हर रोज हजारों श्रोता आपको सुन रहे हैं, और ना मात्र श्रोता सुन रहे हैं को विद्वान आपके व्याख्यान का लाभ लेते हैं। आदरणीय भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय इस संगोष्ठी में अपनी अध्यक्षता के रूप में हम सभी को दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात विराम करूंगा, क्योंकि संगोष्ठी समापन की ओर है और मेरे मन में एक विकल्प रह गया था। ये जो 48 ताले टूटने की कहानी है वो दिगंबर संप्रदाय की ना होकर के श्वेतांबर संप्रदाय की ये कहानी का उल्लेख अधिक है। दिगंबर संप्रदाय की कहानी का उल्लेख ही एक दूसरे रूप में है। अब वो कभी अपन चर्चा करेंगे तो वहां उसका उल्लेख लेंगे। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी सी खोज करते समय मिली थी वो ये थी कि ये कहानी श्वेतांबर संप्रदाय की अधिक है, वजह दिगंबर संप्रदाय की। लेकिन फिर दिगंबर साहित्य में बाद में वो आ गई और उसी का प्रचार अधिक हो गया। सूचना आदि के लिए आदरणीय संजय जी भाई साहब, कोमल जी नैरोबी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ समापन जो भी आपकी सूचनाएं हो यहाँ पर। थैंक यू अनुराग जी। कोमल जी आप बोलेंगे? नहीं, आप पहले बोलिए। आज के कार्यक्रम का किया है डॉक्टर जो हमें किया, उनके हैं सभी वक्ताओं ने ग्रहण किया, इतनी देर तक बैठे रहे, सबके प्रति भी हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। हाँ कोमल जी आप कुछ बोलेंगी? हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा लो है, होपफुली हमारी आवाज आ रही है। आप बोलिए। हाँ नहीं, बस हमें बस सभी स्पीकर्स को कहना था बहुत बहुत आभार। डॉक्टर संजीव गोधा जी, प्रोफेसर वीर सागर जी को खूब खूब आभार, जिनके माध्यम से इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया। हर मंडे को प्रोफेसर वीर सागर जी हमें एक एक जैन हीरो विस्तार में बताते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो एकदम दिल से बताते हैं, एकदम वो मॉडर्न तरीके से बताते हैं कि जो हम युवा पीढ़ी के मन में बैठ जाता है और एकदम वो गर्व होता है कि हम जैन हैं। इंडिया से दूर है लेकिन तभी भी बहुत ही अच्छा लगता है कि हम जुड़ पाते हैं प्रोफेसर वी सागर जी के लेक्चर्स में और डॉक्टर संजीव जी गोधा के लेक्चर्स में भी। संजय शास्त्री जी हमें संस्कृत सिखाते हैं। हमारी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन संस्कृत सीख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। और लंदन से भी लोग जुड़ते हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक शब्द सीख रहे हैं। आप सभी को हमारा बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।